जल्दी जल्दी। स्वागत है फेंग जोंग, घर वापसी मुबारक। यूयू कहाँ है? वो मुझे स्वागत करने क्यों नहीं आई? युवती। अरे छोड़ो, उस लड़की के दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है। अब क्या नया शैतानी कर रही है? मैं तो देखना चाहता हूँ वह क्या कर रही है। टन 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 टन। हैरान हुए? अचरज हुआ? पापा, आपके बिजनेस ट्रिप के दौरान मैंने खुद आपके लिए 3 उच्च गुणवत्ता वाली डेटिंग प्रोफाइल चुनी है। कैसी लगी? संतुष्ट है? फैंग चेयरमैन, मेरा नाम यूलियन है। मैं संगीत, शतरंज, कविता और चित्रकारी में निपुण हूँ। मेरा नाम क्यों नहीं है? सुंदर और बुद्धिमान, कोमल और उदार। फैंग चेयरमैन, मैं पुरुषों की सेवा करने में बहुत माहिर हूँ। नीचे जाओ, जाओ, सब नीचे जाओ। अरे ये अरे पापा, आपको आखिर कैसी औरत पसंद है? बस मुझे बता दो ना। मैं नहीं मांगी। अगर आप मेरे लिए सौतेली मां नहीं ढूंढेंगे तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। ठीक है, मैं मान गया। अरे बस तुम्हारे पिता की एक ही शर्त है, वह यह है कि तुम्हें मेरे लिए एक सचमुच दयालु औरत ढूंढनी होगी। दयालु? ठीक है, यह मेरे ऊपर छोड़ दो। ये बच्ची। फेंग चेयरमैन, क्या आप सच में युवती को आपके लिए जीवन साथी ढूंढने देंगे? अरे इस दुनिया में एक सचमुच दयालु औरत ढूंढना इतना आसान नहीं है। बस ऐसे ही कह दिया, गंभीरता से मत लो। जी। ये लड़की। बुआ जी, थोड़ी दया करो, कई दिन से खाना नहीं खाया है। कुछ पैसे दे दो। हटो हटो। अच्छा ठीक है। ये आंटी जी। तुम क्या कर रही हो? क्या बदकिस्मती है। अभी साफ कपड़े पहने हैं और तुमने सीधे मेरे कपड़ों पर हाथ मल दिए। गुस्सा आ रहा है। युवती, तुम ठीक तो हो ना? अरे, तुम्हारे माथे से खून क्यों बह रहा है? मेरे पास बैंडेड है, चलो मैं तुम्हारा इलाज करती हूँ। अरे, आओ। धन्यवाद आंटी। तुम्हें क्या परेशानी हुई है? आंटी, मैं कई दिनों से खाना नहीं खाई हूँ। अरे, रो मत। अच्छा, लो, यह रख लो। तुम अच्छे से जाकर पेट भरकर खाना खाओ, फिर कहीं जाकर खुद को संभालो। किसी काम की तलाश करो, अभी तो जवान हो। कोई भी मुश्किल हमेशा नहीं रहती। आंटी, आपको डर नहीं लगता कि मैं ठग हूँ? अगर तुम ठग होती तो अच्छा होता, क्योंकि दुनिया में एक दुखी इंसान कम हो जाता। मुझे जल्दी है, मैं अपनी बेटी से मिलने जा रही हूँ। आंटी, मैं। लड़की, तुम्हें और क्या परेशानी है? मैं। यह मेरा फोन नंबर है, अगर तुम्हें कोई मुश्किल आए तो मुझे फोन करना। यही तो वह आदर्श सौतेली माँ है जिसकी मैं तड़प रही थी। मैंने तय कर लिया, यही वह है। कितनी प्यारी है। शीशु, कुछ दिनों बाद हाव हाव का मंथन भोज है। तुम्हारी शादी में भी तुम्हारी माँ नहीं आई थी। इस बार तो वह आएंगी ही ना? हाँ, जरूर आएंगी मेरी माँ। वह विदेश में काम करती हैं, बहुत व्यस्त रहती हैं, लेकिन इस बार मैंने उनसे कह दिया है कि हाव हाव का मंथन भोज है। वह हर हाल में आकर शामिल होंगी। अच्छी बात है। तुम्हारी शादी तो छोड़ो, लेकिन हाव हाव हमारा बड़ा बेटा है। आखिरकार हमारा लो परिवार जल्द ही फेंग परिवार के साथ सहयोग करने वाला है। इसकी शोभा तो बनी रहनी चाहिए। हाँ माँ,
आप ठीक कह रही हैं। माँ, मुझे एक फोन आया है। छोटे प्यारे। हेलो माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि आप बेवजह मुझे फोन न करें। मैं दरवाजे पर आ गई हूँ। सामान बहुत ज्यादा है, तुम बाहर आकर मुझे ले लो। क्या कहा आपने? माँ, मैं कचरा फेंकने बाहर जा रही हूँ। ठीक है, जल्दी आना। ये क्या कर रही हो? मैंने अभी हाव से मिला भी नहीं है। तुम अंदर नहीं आ सकती। क्यों? माँ, हाव हाल ही में बीमार पड़ गया है। अरे, बीमार कैसे हो गया? उसे क्या हुआ है? अभी अस्पताल में है। ठीक है, उसे हाल ही में बच्चों में बहुत गंभीर फेफड़ों की गर्मी हुई है। कोई बात नहीं, लेकिन अब सुधार हो रहा है। हालांकि डॉक्टर ने कहा है यह बीमारी बार बार संक्रमित होने की संभावना रखती है। अभी अजनबियों से नहीं मिलना चाहिए। तो मैं उससे नहीं मिल सकती? बच्चे का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मैंने हाव हाव के लिए कपड़े खरीदे हैं। लो, तुम मेरी तरफ से उसे देना। यह शुद्ध सूती है। ठीक है माँ, वो तो मैं तुम्हें नहीं रोकती। ओह हाँ, तुम्हारे पास रहने की जगह है ना? नहीं तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देती हूँ। मेरे पास रहने की जगह है, तो मैं चलती हूँ। तो जाओ। जा रही हूँ माँ, जाओ। कल से तुम काम पर आ सकती हो। याद रखना, बिल्कुल भी देरी नहीं करनी। हाँ, ठीक है। शुक्रिया, मैनेजर साहब। हेलो, आप कौन हैं? आंटी, मैं वही हूँ जिसकी आपने सुबह मदद की थी। वह छोटा भिखारी। तुम हो? कुछ काम है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप एक साथी ढूंढना चाहेंगी? क्या? मेरे पापा बहुत हैंडसम और आकर्षक हैं। आप उनसे शादी करके बिल्कुल नहीं हारेंगी। हाँ। लेकिन सुबह तुमने ऐसा क्यों किया? माफ कीजिए आंटी, वह इसलिए क्योंकि मैंने दोस्त से शर्त लगाई थी, हार गया तो वैसा बनना पड़ा। मैंने जानबूझकर आपको धोखा नहीं दिया। मिलने का पता बाद में भेजूंगा। आपको जरूर आना है। हेलो, शिवे अब बस गया है। आगे चलकर उसे परेशान न करने के लिए शायद एक साथी ढूंढकर एक दूसरे का सहारा बनना भी अच्छा विकल्प हो सकता है। पापा। लड़की आ गई। पापा, जिस व्यक्ति के बारे में आपने पिछली बार कहा था, मैंने ढूंढ लिया है। मैं गारंटी देता हूँ, इस बार बिल्कुल दुनिया की अनोखी अच्छी औरत है। आपको जरूर पसंद आएगी। इतनी जल्दी मिल गई? हाँ, कैसा रहा? मैंने कमाल कर दिया ना? लेकिन इस बार पक्का वादा है, तुम मुझे फिर से मना नहीं कर सकती। समय और जगह मैंने तुमसे पहले ही तय कर लिया है। तुम सीधे वहां पहुंच जाना। ठीक है, मैं आती हूँ। यह तो ठीक रहा। तो मैं पहले चलता हूँ। ये बच्चा। अरे झाओ काई, चेयरमैन फेंग, जाओ मेरे लिए एक सूट तैयार करवाओ। माफ कीजिए, माफ कीजिए। आप यूयू के पापा हैं ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। माफ करना, बच्चे मजाक कर रहे हैं। इन दिनों हर जगह मेरे लिए साथी ढूंढ रहे हैं। कोई बात नहीं, समझ सकते हैं। चूंकि यह डेटिंग है, तो मैं अपनी शर्तें बता देता हूँ। मेरा नाम फेंगी है। मैं फूड डिलीवरी करता हूँ। एक महीने में जान लगाकर भी बस कुछ हजार ही कमा पाता हूँ। मेरी डेट्स मुझे गरीब समझकर भाग जाती हैं। फूड डिलीवरी अच्छा काम है। मेहनत से पैसा कमाना कभी शर्म की बात नहीं होती। वैसे भी मैं तुम्हें कहने लायक भी नहीं हूँ। मैं भी बस एक सफाई कर्मचारी हूँ। और सच कहूं, मेरे पास भी कोई बचत नहीं है। कुछ भी नहीं है।
ये सब बाद की बातें हैं। आधी जिंदगी गरीबी में गुजार दी, लेकिन देखो अच्छे से जी रहे हैं ना। बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी ब्याह करके अपने पैरों पर खड़े हो गए, तो बस सोचा एक भरोसेमंद साथी ढूंढ लूं, साथ रहकर एक दूसरे का सहारा बने, ताकि आगे चलकर बच्चों पर बोझ न बने। तुम्हारी बात में भी दम है। ठीक है, वो बात छोड़ो। तुमने दोपहर का खाना नहीं खाया है ना? वेटर, कोई स्पेशल डिश है क्या? वहां मेनू नहीं है क्या? तुम्हारे होटल का सर्विस एटीट्यूड ऐसा क्यों है? मेरा सर्विस एटीट्यूड सिर्फ वीआईपी ग्राहकों के लिए है। तुम दोनों उनमें आते हो क्या? पहनावा फूहड़ है, वो तो ठीक है, लेकिन सच में इसे बुजुर्गों का सस्ता डेटिंग मार्केट समझ बैठे हो क्या? अरे छोड़ो भी, बस खाना खाने आए हैं। देखो मेनू में सब कुछ है, सीधे ऑर्डर करो। ये तो बहुत महंगा है। मैंने कहा ना, तुम दोनों गंवार गरीबों के पास खाने के पैसे नहीं हैं। यह देखो भी, यह कौन सी जगह है? यह फेंग समूह की सबसे बड़ी लग्जरी रेस्टोरेंट है। तुम दोनों सामने वाले स्ट्रीट फूड स्टॉल पर जाकर खाओ। अरे छोड़ो, हम चलते हैं, बहुत महंगा है। अरे रुको, मुझे पता है फेंग समूह ने ग्राहकों से दुर्व्यवहार करने पर सख्त मनाही की है। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, अपनी बात दोबारा सोचकर बोलो, तो शायद मैं यहां खाने का विचार करूं। तुम कौन सोचते हो अपने आप को? निकलो यहाँ से। हमारी रेस्टोरेंट तुम जैसे लोगों का स्वागत नहीं करती, जिनके पास खाने के पैसे भी नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा। तुम्हें याद रखना चाहिए तुमने क्या कहा। चलो हम चलते हैं। अरे गुस्सा मत करो, कहीं भी खाना खा लेंगे। और सच कहूं, यहाँ का खाना वाकई बहुत महंगा है। अरे चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। अरे कोई बात नहीं, मेरी बेटी की शादी हो गई है, मैं अकेला रहता हूँ। बस मैं किराए के घर में रहता हूँ, वह जगह थोड़ी पुरानी है। बस तुम्हें कोई आपत्ति न हो। अच्छा, तो तुम्हें मेरा थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वहाँ एक सुपरमार्केट है ना, मैं कुछ सब्जियां ले आता हूँ। ठीक है, ठीक है। हेलो झाओगाई, तुम जाकर सूचित करो सेंट्रल आर्ट लाउंज के मैनेजर को, उनसे कहो जो वेटर टेबल नंबर 8 की देखभाल कर रहा था, कल से उसे आने की जरूरत नहीं है। छाओ। जी मैनेजर, आपने मुझे बुलाया क्या? पिछली बार की प्रमोशन की बात है। तुम्हें अभी भी प्रमोशन की उम्मीद है? सच सच बताओ, अभी अभी तुमने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। क्या वो दो गंवार शिकायत करने फोन किया? साफ तो है वो दोनों गंवार खाना नहीं खा सकते और जानबूझकर झगड़ा कर रहे थे। गंवार, तुम जानते हो वे कौन है? कौन है? वो फेंग समूह के चेयरमैन फेंग हैं। तुमने उनसे झगड़ा किया। तुम सच में जीने से थक गए हो। कल से तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। आओ, जगह थोड़ी छोटी है, तुम बुरा न मानना। साफ सुथरा तो है। बस तुम्हें कोई आपत्ति न हो, तुम बैठो, मैं खाना बनाता हूँ। वो, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। फ्री में खाना नहीं मिलेगा, है ना? ठीक है। अरे इतनी लापरवाही कैसे हो गई? आओ, मैं तुम्हारा देखभाल करता हूँ। पहले बैठो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारी यह लापरवाह आदत सच में मेरी बेटी जैसी है। वह बचपन से ही मदद करते समय ऐसी ही होती थी, बस उल्टा काम कर देती थी और हर बार मुझे मनाना पड़ता था। खैर, तुम्हें मनाने की जरूरत नहीं है। तुम क्या कहना चाहते हो? शुलान, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो?
बहुत अच्छे हो। तो फिर चलो शादी कर लेते हैं। देखो, हमारी उम्र हो गई है, अब युवाओं जैसा समय नहीं है घुमा फिरा कर बात करने का। सबसे महत्वपूर्ण बात है, तुम मिली एकमात्र ऐसी हो जिसे मैं खोना नहीं चाहता। मैं राजी हूं। सच में? तो मैं अभी शादी की तैयारी शुरू कर देता हूं। जरूरत नहीं। क्या? मुझे उन ऊपरी दिखावों से कोई मतलब नहीं। बस हम दोनों सच्चे दिल से साथ रहें, बस इतना ही काफी है। तो अब हम सीधे रजिस्ट्री ऑफिस चलते हैं। क्या देख रहे हो? खुश हो? डरा दिया तुमने। तुमने आंटी से शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। मुझे बताया तक नहीं। अभी तक मौका ही नहीं मिला। सही कहा ना मैंने। आंटी इतनी अच्छी है, तुम मिलोगे तो जरूर पसंद आएंगी। बिल्कुल। मैंने तुम्हें कुछ दिया भी नहीं। ऐसे चलेगा, पापा, फिर ले लो। ऑक्शन हाउस का वह ज्वेलरी सेट, वह 50 करोड़ वाला, आंटी को दे दो ना। मैंने अभी तक नहीं बताया कि मैं फेंग समूह का चेयरमैन हूं। उन्हें लगता है मैं महीने के कुछ हजार कमाने वाला डिलीवरी बॉय हूं। पापा, यह तो बहुत गलत है। आंटी इतनी अच्छी है, तुम उन्हें धोखा देने का साहस कैसे कर रहे हो? मिलने से पहले तो मुझे लगा था वह ठग हैं, बाद में मैं किसी समय उन्हें सच बता दूंगा। और एक बात, तुम मेरे आगे से मत काटो। ठीक है, मैं व्यस्त हूं, तुम मेरे काम में रुकावट मत डालो। ढोंगी, चुपके से खुश हो रहे हो ना? अरे शुलान, कल मिड-टर्म फेस्टिवल है। वो अपनी बेटी को भी बुला लेना, हम सब मिलकर बाहर खाना खाएंगे। हाँ, मैं यूयू को भी बुला लूंगी ताकि सब एक दूसरे को जान सके। यह मुझे जाओ शिव से पूछना होगा। उसके ससुराल वाले सख्त हैं, शायद बाहर न आ सके। नहीं, मिड-टर्म फेस्टिवल पर माँ के साथ खाना खाने के लिए क्या उसके ससुराल वालों की सहमति चाहिए? तुम्हें नहीं पता, मेरा पोता हाव हाव बीमार है। आज तो उसकी मंथ सेलिब्रेशन पार्टी थी, वो भी नहीं हुई। मैं बस कुछ सामान लेकर उसे देखने आई हूँ। मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती, मैं लोग घर पहुंचने वाली हूँ। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। अरे लो घर। अंदर आओ। चेयरमैन फेंग, ये लुओ समूह, लुओ हाई की तरफ से आपके लिए निमंत्रण पत्र है, आपको आमंत्रित करने के लिए बड़े पोते की मंथ सेलिब्रेशन पार्टी में। समय नहीं है, आगे से इस तरह के बेकार निमंत्रण सीधे मेरी तरफ से मना कर देना। जी। हम अरे रुको, मुझे दिखाओ। यांग शू, क्या यह संयोग है? ऐसा करो, फिर भी मना कर दो। उस समय हम चुपके से जाके देखेंगे। जी। मेरा बैग भूल गई, माँ मैं तुम्हारे लिए ले आती हूँ। अच्छा, तुम जल्दी करो। ठीक है। शिव शिव, माँ, तुम फिर क्यों आ गई? मैंने नहीं कहा था कि तुम अभी हाव हाव से नहीं मिल सकती? मैं सोच रही थी आज हाव हाव का मंथ सेलिब्रेशन डे है। मैं उसके लिए कुछ सामान लेकर आई हूँ। तुम क्या करने जा रही हो? कहाँ जा रही हो? मैं बाहर कुछ काम करने जा रही हूँ, माँ। इस समय तुम मेरे काम में दखल मत दो। जब हाव हाव ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगी, ठीक है? ठीक है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। तुम शादीशुदा हो? वह क्या करता है? वह एक डिलीवरी बॉय है, लेकिन वह बहुत अच्छा इंसान है। कल मिड-टर्म फेस्टिवल है, क्या हम? नहीं, अभी नहीं। मैं हाव हाव की देखभाल कर रही हूँ और कुछ नहीं संभाल पा रही। माँ, आप जाइए। आपको खुशी मिल गई, बस यही काफी है। अरे, ये सब चीजें। ठीक है, मैं हाव हाव के लिए रख लेती हूँ। जाओ जाओ, जल्दी जाओ।
यह क्या है? सुना है श्री लुओ जल्द ही फेंग समूह के साथ साझेदारी करने वाले हैं। बहुत बधाई हो। आज श्री लुओ के पोते का मासिक समारोह है। दोहरी खुशी का दिन है। भविष्य में श्री लुओ की उन्नति होगी। आज की यह खुशी हमें मत भूलना। बधाई बधाई बधाई। ये लुओ हाई अभी तो बोली सफर नहीं हुई, इधर ही इतना प्रचार कर रहा है। ये तो बहुत दिखावा है। श्री फेंग, आप ही सही है। आपकी दूरदर्शिता ने हमारी पहचान छुपाई, नहीं तो हम उनकी ये बड़ी बड़ी बातें नहीं सुन पाते। मैं यहाँ इसके लिए नहीं आया। माँ, आप आ गई। ससुराल वाली माँ, आखिरकार आपसे मिल ही लिया। माफ करना, विदेश में रहते हुए इतनी बड़ी कंपनी चलाना बहुत व्यस्त रहती हूँ। ससुराल वाली माँ, आप मुझे माफ कर देंगी ना? बिल्कुल नहीं। आपको देखकर ही मैं बहुत खुश हूँ। आइए आइए, मेरे साथ बैठिए। रुकिए, वह आपकी ससुराल वाली माँ नहीं है। मैं ही शियाओ शिव की असली माँ हूँ। क्या तुम कह रही हो कि तुम उसकी माँ हो? शियाओ शू, ये क्या मामला है? मैं इन्हें नहीं जानती। मुझे याद आया, यह वही है जो कुछ दिन पहले सड़क पर मुझसे टकरा गई थी। तुम क्या कह रही हो? हाँ, यही है। कुछ दिन पहले सड़क पर मुझसे पैसे ऐंठना चाहती थी, मैंने नहीं दिए। पता नहीं यहाँ कैसे आ गई। यह जरूर फिर से मुझसे पैसे ऐंठना चाहती है। मैं ही कह रही थी, मेरी बहू की माँ इतनी गरीब कैसे हो सकती है? पता चला यह एक बदमाश है। माँ, इससे और बात क्यों कर रहे हो? सीधे बाहर निकाल दो। कोई है? इस पागल औरत को बाहर निकालो। मुझे मत छुओ, मैं तो हूँ ही शियोशुई की असली माँ। शियोशुई, बोलो, तुम कुछ बोलो तो। नहीं जा रही? ठीक है, तो जमकर पीटो, मैं देखती हूँ आगे कौन हिम्मत करेगा हम लुओ परिवार को परेशान करने की। रुको, उसे छोड़ दो। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। तुम यहाँ कैसे आए? जरूर वो इसके साथ आया होगा, मुझे तो लगता है। दोनों को न छोड़ना, पकड़ो और सख्त सबक सिखाओ। तुम्हारी उससे ऐसी बात करने की हिम्मत? जानते हो वो कौन है? वो कौन है? मैं गांव शिवलान का पति हूँ। पति? इस आदमी में कुछ अलग ही बात है। कहीं बड़ा आदमी तो नहीं? लाओ फेंग, तुम यहाँ कैसे? मैं एक रिश्तेदार के साथ आया हूँ। तुम्हें सामने नहीं आना चाहिए था। तुम तो बस डिलीवरी वाले हो। हम इनसे नहीं लड़ सकते, अगर कुछ हो गया तो। सोचा कौन है? यह तो बस एक डिलीवरी वाला है। हमारे लोग परिवार के समारोह में घुसकर तबाही मचाने की हिम्मत? तुम तो दिल में बहुत साहस भरा है। बेटा, आज इन दोनों में से किसी को भी न छोड़ना। पकड़ो और सख्त सबक सिखाओ, याद रखेगा अब। तो ये बस एक डिलीवरी वाला ही था। कहीं से ये कपड़े जुटाकर सोचा हम जैसा बड़ा आदमी बन गया। मजाक है। कोई है, इन दोनों बूढ़ों को एक साथ बांध दो। उसे छोड़ो। लाओ फेंग, तुम जल्दी भाग जाओ। यह तुम्हारा मामला नहीं है। तुम्हारा मामला मेरा मामला है। मैं चाहता हूँ तुम लोग परिवार समझदारी से सोचो, आग में हाथ न डालो। दिखावा क्या कर रहे हो बूढ़े? आज मैं तुम्हें दिखाता हूं रंग। आगे बढ़ो। फेंग समूह के उप महाप्रबंधक झेंग आ गए हैं। यहाँ क्या हो रहा है? उप महाप्रबंधक झेंग, आपकी कैसे आमद हुई? देखिए, मैं दो परेशान करने वालों को सबक सिखा रहा हूं। आप फिक्र न करें। आइए आइए, ऊपर बैठिए। फेंग, तुम उसे जानते हो? मैं उसे नहीं जानता। बस थोड़ा सा जाना पहचाना सा लग रहा है। अच्छा, अगर नहीं जानते तो बहुत अच्छी बात है। ये दोनों तो यहाँ परेशानी मचाने आए हैं। मैं अभी लोग ढूंढने वाला था। क्या उन्हें सबक सिखाने की हिम्मत करते हो? तुम्हारी जान बची है क्या? ये क्या हो रहा है? मेरा मतलब है, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो, तुम इतने लोगों के सामने दो बुजुर्गों को परेशान कर रहे हो। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जल्दी से उन्हें छोड़ दो। डिप्टी मैनेजर झेंग, ये दोनों पहले झगड़ा करने लगे। अगर इन्हें
ऐसे ही छोड़ दिया तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। हाँ, यह लड़की पहले हमारे लो परिवार को ब्लैकमेल कर रही थी। कह रही थी कि वह हमारे लो परिवार की बहू की माँ है। देखिए, हमारे लो परिवार की बहू की माँ यहाँ ठीक से खड़ी है। इतनी बेतुकी बात भी कह सकती है। पता नहीं आगे और क्या क्या गड़बड़ करेगी। मैं ही शियाओ शुई की असली माँ हूँ। शियाओ शुई के बचपन से लेकर अब तक कहाँ चोट लगी, कहाँ निशान है, कहाँ तिल है, मुझे सब पता है। विश्वास नहीं होता तो इस नकली से पूछ लो, क्या उसे पता है? मैं तुमसे बहस क्यों करूं? तुम हो कौन? चूंकि तुम कहती हो कि विदेश से आई हो, तो बताओ कि तुम कौन सी फ्लाइट से आई थी। टिकट का रिकॉर्ड दिखा दो, साफ हो जाएगा। इतना आसान है। अपनी पहचान साबित करने की बात कहीं तुम यह भी नहीं कर पाओगी। यह सब मेरा मामला नहीं है, वह है। उसने मुझे पैसे दिए थे कि मैं उसकी माँ बनकर रहूं। मैं तो बस एक अभिनेत्री हूँ। मैं नहीं जानती। शियाओ शुई, वो जो कह रही है सच है। क्या वो सच में तुम्हारी असली माँ है? माँ पिताजी, वेन जुन, मेरी बात सुनो। तुम्हें अब भी माँ पिताजी कहने की शर्म आती है। करोड़ों की माँ कहा है, अमीर घराने की बेटी कहा है। लगता है तुमने हमेशा से झूठ बोला है। अगर पहले पता होता कि तुम इस गरीब की बेटी हो तो मैं वेंजुन को तुमसे शादी नहीं करने देती। अशुभ, आज तुम्हारी वजह से ही हमारे लो परिवार का सिर नीचा हुआ है। लगता है यह दावत भी नहीं होनी चाहिए। अशुभ के बेटे को इतनी कीमती चीज नहीं मिलनी चाहिए। शियाओ शुई, दर्द हो रहा है। अब तुम संतुष्ट हो गई ना? लेकिन फिर भी झूठ बोलना गलत है। तुम्हारी वजह से ही सब पता चला। तुम्हें पता है मैं आज की यह अच्छी जिंदगी पाने के लिए कितनी मेहनत की है। अब सब ठीक है। सबको पता चल गया कि मेरी माँ गांव से है। सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आगे मेरा बेटा भी लोगों की नजरों में गिर जाएगा। यह सब तुम्हारी वजह से है। शियाओ शू, इंसान की कीमत उसकी पैदाइश से तय नहीं होती। तुम ये बातें कैसे अपनी माँ पर थोप सकते हो? तुम एक रद्दी डिलीवरी बॉय हो, तुम्हें क्या पता? तुम लोग गरीबी में जीना चाहते हो, मैं नहीं चाहता। अब से मुझसे मत मिलना, मैं शर्मिंदा नहीं हो सकता। तुम चाहे कितना भी कहो, वह सुनने वाली नहीं। क्या मैंने सच में गलती की? तुमने गलती नहीं की, वह समझ नहीं पाई। लो परिवार बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं है। चलो चलते हैं। लाओ फेंग, मैं बाथरूम जा रहा हूं। आओ। ग्रुप को आदेश दो, लो परिवार को तुरंत बोली सूची से हटा दो। जी। बुरे आदमी, बताओ और कितनी बातें मुझसे छुपाई है? नहीं, और कुछ नहीं। सोचा था पैसों का पेड़ ले आए हैं। उम्मीद थी कि उसकी मां से निवेश करवाएंगे। पता चला एक गरीब बुढ़िया की गरीब बेटी है। क्या बदकिस्मती है। मैं तो रोज अच्छा खाना पीना और सेवा करवाता था। अब से घर का सारा काम तू करेगी, समझी? समझ गई मां। खैर, हमारे पास अभी भी फेंग ग्रुप का प्रोजेक्ट है, वरना तो बड़ा नुकसान हो जाता। अरे लाओ, फेंग ग्रुप का मामला क्या है? कुछ पक्का हुआ? जरूर। क्या तुमने देखा? डिप्टी मैनेजर झेंग खुद आए थे। मैंने उन्हें इतना फायदा दिया है, कम से कम कुछ तो वापसी मिलनी चाहिए। अच्छा है, बस फेंग ग्रुप का यह रास्ता बना रहे तो हमारे लो परिवार का उदय हो जाएगा। डिप्टी मैनेजर झेंग, आप खुद फोन कर रहे हैं? क्या ये प्रोजेक्ट के बारे में है? प्रोजेक्ट की बात भूल ही जाओ। तुम्हारा लुओ ग्रुप नाम से बाहर कर दिया गया है। क्या डिप्टी मैनेजर झेंग, अचानक ऐसा क्यों? हमारा लुओ ग्रुप क्यों बाहर किया जा रहा है? हमने तो आपका कुछ बिगाड़ा नहीं। मुझसे नाराज नहीं हुए। बात यह है कि तुम लोगों ने चंद्रमा पूजन समारोह में क्या किया। वो बात मिस्टर फेंग को पता चल गई। मिस्टर फेंग को गरीबों से नफरत करने वाले और अमीरों की चाटुकारिता करने वाले लोग सबसे ज्यादा नाराज है। बस इसी बात पर उपाध्यक्ष झेंग, आप हमारी तरफ से कुछ अच्छी बातें कहिए। माफ कीजिए, मिस्टर फेंग ने जो फैसला लिया है उसे कोई नहीं बदल सकता। अपना ख्याल रखना। क्या हुआ पापा? पापा, हमारा प्रोजेक्ट अचानक कैसे रद्द हो गया?
मिस्टर फेंग को दावत की बात पता चल गई। कह रहे हैं कि हम गरीबों से नफरत करते हैं, बस इतनी सी बात पर। अब क्या करेंगे? टेंडर के लिए हमने तो आधी से ज्यादा जमा पूंजी लगा दी है। या अब तो बस फेंग ग्रुप के इस प्रोजेक्ट की उम्मीद है। घबराओ मत, मेरे पास एक और तरीका है। तुम किसी भी तरह उसे फेंग ग्रुप भेजो हमारी तरफ से मिन्नत करने के लिए। कहना कि चंद्रमा पूजन समारोह की बात एक गलतफहमी थी। हाँ, सही कहा। उसकी माँ को खुद जाकर समझाना चाहिए, यह सबसे अच्छा तरीका है। तुमने सुना कि नहीं? यह काम अच्छे से करना, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पता है माँ? बस उसकी माँ के बोलने भर से भरोसेमंद लगता है। शायद ये काफी नहीं होगा। आज फेंग ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टी बिकने वाली है। हम कुछ ज्यादा यूनिट खरीद लेते हैं। शायद मिस्टर फेंग खुश हो जाए। शायद मिस्टर फेंग से मिलने का मौका भी मिल जाए। भले ही उनकी सोच न बदले, पर उनकी नजर में अच्छा इंप्रेशन जमा सकते हैं। जल्दी से संपर्क करो। क्या देख रहे हो? पापा, ये लोग परिवार वाले तो बहुत घमंडी हो गए हैं। थोड़े पैसे आ गए तो खुद को उच्च वर्ग समझने लगे। काश मैं वहां होता, नहीं तो मैं उन्हें खूब डांटता। अरे तुम भी बेवजह ही दिखावा कर रहे हो। तुम यूयू की बात कर रहे हो, तुम भी तो वैसे ही दिखावा कर रहे थे। लगभग लो परिवार वाले तुम्हें बांध ही देते और तुम वहाँ स्टाइल मार रहे थे। शुभान, बच्चों के सामने तो मेरी इज्जत रख लिया करो। ठीक है, तुम्हारी इज्जत रखूंगी। आओ जूते उतारो। मैंने तुम्हारे लिए नए जूते के अंदरूनी तलवे बनाए हैं, आजमाओ। जरूरी नहीं है। क्या जरूरी नहीं है? जल्दी उतारो। ठीक है। अरे अच्छा हुआ। ये नए जूते हैं, इनमें जूते का तलवा लगाने से ही आराम मिलता है। है ना, अच्छा है। कैसा लगा? पापा, आप पहले इंसान हैं जिन्होंने हाई एंड लेदर जूतों में फूलदार जूते का तलवा लगाया है। बहुत शानदार। कैसा लगा? अरे सच में बहुत आरामदायक है। एक्सायुलान, तुम्हारा हुनर तो कमाल का है। फुर्सत मिले तो मेरे लिए कुछ और जोड़ी बना देना। सच में इतना आरामदायक है। एक्सायुलिन आंटी, मुझे भी चाहिए। मैंने कुछ नए जूते खरीदे हैं जो थोड़े रगड़ते हैं, लेकिन मुझे सादे वाले चाहिए। फूलदार वाले पापा के लिए छोड़ दो। ठीक है, तुम जो चाहो वही मिलेगा। लेकिन आज तुम दोनों ऐसे कपड़े पहने हुए हो। कहाँ जा रहे हो? लाओ फेंग, आज तुम डिलीवरी नहीं दे रहे। ये अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। एक्सायुलिन आंटी, तुम भी कपड़े बदल लो, हम सब साथ बाहर चलते हैं। बाहर कहाँ जाना है? बेशक, तुम्हें एक सरप्राइज देने के लिए। क्या? ये बंद कैसे हो गया? तुमने बात कर ली? जल्दी आओ, चलना है। अरे माँ, मैं आ रहा हूँ। रुको, मैं अपना फोन लेता हूँ। अरे भूल गया, दोपहर की नींद में फोन साइलेंट कर दिया था। XIOXUE। एक्सायुलिन आंटी तैयार हो गई? हाँ, आ गई। लाओ फेंग, यूयू, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैंने तुम्हारे लिए यहाँ एक छोटा सा घर खरीदा है। क्या? इतना महंगा घर तुमने ऐसे ही खरीद लिया? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? तुम्हारे पास ज्यादा बचत तो नहीं थी? यह मैंने और पापा ने मिलकर पैसे जोड़कर खरीदा है। अरे बेवकूफ बच्चे, तुम तो बस एक कंपनी के छोटे कर्मचारी हो। तुम्हारे लिए पैसे जोड़ना आसान नहीं है, हम दोनों के लिए। घर क्यों खरीदा? नहीं, यह घर मैं नहीं ले सकती। जल्दी से वापस कर दो। मुझे लगता है मैं किराए के घर में अच्छी हूँ। चलो हम वापस घर चलते हैं। अरे एक्सायुलिन आंटी, यह तो बस बाजार भाव है। यहाँ मेरा एक दोस्त है जो यहाँ एक वरिष्ठ अधिकारी है। मुझे इंटरनेट प्राइस मिल सकता है, बहुत सस्ता है, चिंता मत करो। और सुनो,
मैंने तुम्हारे और पापा के लिए रिटायरमेंट का घर खरीदने का वादा किया था। चिंता मत करो, मैं इसे अफोर्ड कर सकती हूँ। लेकिन अरे यार, शिवलान आंटी, आप इसे स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो मैं वाकई नाराज हो जाऊंगी। शुलान, बच्चे की बात मान लो। यह उसकी भावना है, स्वीकार कर लो। ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं इस घर में रह सकती हूँ। बस नाम मेरा मत लिखना, यूयू का नाम लिख देना। बाद में जब यूयू की शादी होगी, हम इस घर को फिर से सजा संभाल लेंगे, उसकी दहेज के तौर पर दे देंगे। ठीक है, जैसा आप कहेंगी। कितने लोग मेरे फायदे के लिए मुझसे चिपकना चाहते हैं, मैं मानती ही नहीं। बस आप ही हैं जिन्हें मुझे बार बार मनाना पड़ रहा है। ये बेवकूफ लड़की। मिस्टर फेंग, आप आ गए। पापा, आप निश्चित रहिए, मैंने सब व्यवस्था कर दी है। रहस्य खुलने नहीं दूंगी। तुमने सुधार किया है। आंटी, नमस्ते। यहाँ की सेवा तो बहुत अच्छी है। मैनेजर खुद ग्राहकों को रिसीव करने आया है। ये तो हमारा कर्तव्य है। मिस्टर फेंग, जो फ्लैट आपने पसंद किया है, उसका कॉन्ट्रैक्ट तैयार है। तीनों कृपया मेरे साथ साइन करने चले। तुम फिर यहाँ? शियाओ शिवे, तुम लोगों के पास इस इलाके में घर खरीदने के लिए पैसे भी हैं? माँ, आप समझती नहीं। इन लोगों में से ज्यादातर तो अपना सब कुछ लगा देते हैं, पूरी जिंदगी की कमाई बस एक हमारे बाथरूम जितने छोटे से कबूतर खाने के लिए, ताकि अपना रुतबा दिखा सके। अरे, उन्हें पता नहीं कि चाहे जितना पैसा लगा लो, गरीबी तो झलक ही जाती है। शियाओ शुए की माँ घर खरीदना था तो मुझसे कहती, मैं दे देती। बस तुम्हें मेरी एक छोटी सी मदद करनी होगी। जाओ, फेंग्स ग्रुप के चेयरमैन फेंग से कह दो कि वो मून फेस्टिवल वाली बात एक गलतफहमी थी। कैसा रहेगा? जरूरत नहीं। लाओ फेंग, यूयू, चलो हम चलते हैं। माँ, तुम इस समय इतनी जिद्दी क्यों हो रही हो? यहाँ की प्रॉपर्टी की कीमतें इतनी ज्यादा है, तुम लोग चाहे डाउन पेमेंट दे भी दो, फिर भी 20-30 साल तक लोन चुकाना पड़ेगा। तुम बस थोड़ी सी मदद करो, कुछ अच्छी बातें बोल दो और तुम्हें एक बड़ा घर मिल जाएगा। तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? शियाओजू, बचपन से मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? इंसान होने की सबसे बुनियादी बात यह है कि झूठ नहीं बोलना। तुम सब भूल गई। इसके अलावा कुछ समय पहले तुमने खुद कहा था कि मुझे फिर कभी तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए। अब तुम न सिर्फ झूठ बोलने की आदत में पड़ गई हो, बल्कि इंसान की सबसे बुनियादी इज्जत भी खो दी हो। लो, परिवार के लोगों का चरित्र ठीक नहीं है। मैं चाहे गरीबी में मर जाऊं, लेकिन उनकी तरफ से कोई बात नहीं करूंगी। गाओ जुलान, अच्छा बुरा समझो, मैं तुमसे कहती हूँ। अच्छा, तुम्हें तो बहुत इज्जत है। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम इस घर के लिए कितना पैसा दे सकते हो। मैनेजर काई, वो घर जो उसे पसंद आया है, मैं उसकी दोगुनी कीमत देती हूँ। ये माफ कीजिए मिस्टर लो, ये घर इस सज्जन ने पहले ही बुक कर लिया है। क्या अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है? क्या दोगुनी कीमत भी कम है? तो फिर मैं 3 गुना देती हूँ। अरे, तुम लोग ज्यादती न करो। ठीक है यूयू, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही घर लेना है, हम कहीं और से खरीद लेंगे। तुम्हें जो भी घर पसंद आए, मैं सब खरीद लूंगा। क्या नाराज हो? तो फिर तुम लोग विला एरिया में जाकर देखो। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, तुम एक सफाई कर्मचारी हो, तुम एक डिलीवरी बॉय हो, शायद विला एरिया का एक टॉयलेट भी नहीं खरीद सकते। छोड़ो भी, लाओ फेंग, हम कहीं और से खरीद लेंगे। मम्मी पापा, इन 2 गरीबों से लड़ाई मत करो, ठीक है? याद रखो, आज हम किंग ऑफ बिल्डिंग देखने आए हैं। कहते हैं उस घर का वास्तु बहुत अच्छा है, 3 पीढ़ियों को समृद्ध कर सकता है। सुनो, थोड़ी देर बाद हम ऐसा करेंगे। मैनेजर गाई, मुझे किंग ऑफ बिल्डिंग चाहिए। माफ कीजिए मिस्टर लो, हमारी किंग ऑफ बिल्डिंग बिक्री के लिए नहीं है। इसे पाने का एकमात्र तरीका लॉटरी के जरिए है। क्या लॉटरी? हाँ, ये हमारे चेयरमैन फेंग की नई नीति है। नए प्रोजेक्ट के लिए शुभकामना के तौर पर केवल सबसे भाग्यशाली को ही मिलेगा मुफ्त। सुनो, पैसे से भी फ्लैट नहीं मिलेगा, केवल सबसे भाग्यशाली को ही मिलेगा। शायद तुम्हारा भाग्य मेरी शिवलान आंटी से भी कम है। मजाक? तुम कह रहे हो मेरे लो परिवार का भाग्य एक गांव के देहाती से भी कम है? चलो एक दाव लगाते हैं।
अगर तुम हारे तो जो फ्लैट तुमने अभी छीना वह फ्लैट मेरी शिवलान आंटी को मुफ्त दे देना। ठीक है, अगर तुम हारे तो। जो चाहो मांग लो। ठीक है, अगर तुम हारे तो उसे न सिर्फ माफी मांगनी होगी बल्कि तुम तीनों को सबके सामने चिल्लाना होगा मैं कंगाल हूं और माफी मांगनी होगी। ऐसे झगड़े में मत पड़ो, छोड़ो, दूसरी जगह से खरीदते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ। प्यारे, तुम भी क्यों शामिल हो रहे हो? शिवलान, मुझे यकीन है तुम भाग्यशाली हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं, मेरे साथ आओ। कहो किसका इतना भाग्य है जो बेस्ट फ्लैट जीतेगा? वे तो नहीं ही। भाग्य होता तो इतने गरीब क्यों होते? लुओ साहब से दाव लगाने की हिम्मत चांद से खेल रहे हैं। बिल्कुल, लुओ साहब। पहले मैं, जरूर। पांचवा पुरस्कार निकला। तो लुओ साहब का भाग्य सिर्फ टिश्यू के लायक है। क्या भाग्य है? वो टिश्यू भी तो पुरस्कार है, क्या पता तुम। धन्यवाद, निकल आए तो सजा तो मिलेगी ही। यू फेंग, छोड़ो यार, मैं जाकर माफी मांग लेती हूँ। नहीं शिवलान आंटी, न सिर्फ हार नहीं माने बल्कि तुम्हें खुद लॉटरी निकालनी होगी। उन्हें दिखाओ तुम किस काबिल हो। मैं नहीं कर सकी। शिवलान, जाओ, खुद पर भरोसा रखो। बधाई हो, तुमने जीता लग्जरी अपार्टमेंट का एक सेट। क्या वह कैसे जीत सकती है लग्जरी अपार्टमेंट? मुझे दिखाओ। ये तो गड़बड़ लग रहा है। क्या तुम हमारे फेंग समूह पर शक कर रहे हो? उनकी मदद कर रहे हो धोखा देने में? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। अगर यकीन नहीं है तो आज कुछ और बार ड्रॉ कर लो। मैं करती हूँ। तुम्हारी किस्मत तो श्रीमान वो से भी खराब है। मैं करती हूं। वॉशिंग पाउडर के 2 पैकेट। तुम्हारी किस्मत तो तुम्हारी माँ से थोड़ी ही बेहतर है। श्रीमान लो, कहीं हार नहीं मान रहे ना? मैनेजर काई अभी यहीं थे, सब सुन रहे थे। तुम हार गए तो वह अपार्टमेंट मेरी शिवलान आंटी को दे दो। क्या मैनेजर काई के सामने भी बचने की कोशिश करोगे? श्रीमान लुओ, आखिरकार ये अपार्टमेंट ड्रॉ में निकल चुका है। हमारे चेयरमैन फेंग जरूर पूछताछ करेंगे। ठीक है, भुगतान करते हैं। हम भुगतान करने से डरते थोड़े नहीं हैं। बस कार्ड से भुगतान करो। स्वाइप करो। मैडम, ये आपका घर खरीदने का अनुबंध है। ये दोनों अपार्टमेंट पूरी तरह से फर्निश्ड है। कृपया हस्ताक्षर करें। घर खरीदने का अनुबंध। अरे तुम क्या कर रही हो? यह अपार्टमेंट तुम बेच दो, पैसे से अपना कर्ज चुका देना, या फिर अपनी शादी के लिए रख लो। नहीं नहीं, यह लग्जरी अपार्टमेंट आपने जीता है, यह आपका है। मुझसे बहस मत करो। हम बूढ़े लोग इतनी बड़ी जगह में नहीं रह सकते, सफाई भी मुश्किल है। तुम जवान लोगों को ज्यादा जगह चाहिए, यह बड़ा घर तुम्हें रहना चाहिए। मना मत करो, जल्दी से हस्ताक्षर कर दो, नहीं तो मैं एक भी नहीं लूंगी। तुम्हारी शिवलान आंटी की ही सुन लो। ठीक है, शुक्रिया शिवलान आंटी। हस्ताक्षर कर दो।
एक्सायुलिन आंटी। वह बाथरूम गई है। एक्सायुलिन आंटी को थोड़ा उपहार देना चाहता था, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। मैंने इतना अच्छा आइडिया सोचा था, फिर भी फेल हो गया। यह घर अब मेरे हाथ में फंस गया है। तुम भी सोचो नहीं, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं। केवल 80 वर्ग मीटर का घर खरीदा है। वह बिल्कुल लालची इंसान नहीं है। तुम किसी भी तरीके से उसे मनाओ, वह नहीं मानेगी। छोड़ो। वैसे भी आखिरकार उसे यहाँ आना ही है। हमारे साथ रहना है, यह घर तो उसके पास रखने से कोई फायदा नहीं। तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? अरे कुछ नहीं। सोचते हैं। अरे ठीक है, हम फर्नीचर मार्केट घूमने जा सकते हैं, ताकि कुछ दिन बाद नए घर में शिफ्ट हो जाएं। क्या हुआ? मुझे लगता है लुओ परिवार ने अभी XIOXUE के साथ थोड़ा बुरा बर्ताव किया। मैं XIOXUE की चिंता कर रहा हूँ। चिंता मत करो, अगर XIOXUE समझ जाएगी, वह खुद तुम्हारे पास आएगी। चलो चलते हैं। पापा, XIOXUE, तुम्हारी वो माँ क्या है, हर जगह मेरे खिलाफ है। पिछली बार तुमने मुझे धोखा दिया था, उसका हिसाब नहीं किया। इस बार फेंग समूह का मामला अगर हल नहीं हुआ तो तुम्हें मैं दिखाऊंगा। माफ करना पापा, आप चिंता न करें। मैं जरूर कोई तरीका ढूंढूंगा कि मेरी माँ अपना मन बदले। ठीक है, तो मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ, नहीं तो लुओ परिवार से निकल जाना। यह घर बहुत अच्छा है। मुझे याद नहीं कि मैंने इतने सारे इलेक्ट्रिक उपकरण खरीदे थे। वो सब यूयू ने विशेष रूप से भिजवाए हैं, और यह घर भी उसने लोगों से साफ करवाया है। तुम बस थोड़ा सा सामान व्यवस्थित कर लो। यह बच्ची बेवजह पैसे खर्च करना पसंद करती है। सुपरमार्केट से गुजरते हुए मैं सब्जियां लेना भूल गई। मैं अभी जाती हूँ। तुम परेशान मत हो, दोपहर का खाना मैं घर पर नहीं खाऊंगा। क्या तुम्हें कुछ दिन की छुट्टी नहीं मिली है? क्या तुम्हारे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म कभी जमीन हो रहा है? नहीं, एक भाई है, वह घायल हो गया है। मैं तुझे आने जाऊं। अच्छा, तो जाना चाहिए। हाँ, लेकिन तुम जल्दी जाओ और जल्दी लौट आना। लौट कर मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाना बनाऊंगी। तो मैं पहले चलता हूँ। फिर क्या चीज लेना भूल गए? माँ, XIOXUE, तुम यहाँ कैसे पहुंची? मैंने कुछ दिन पहले घर पर पता देखा था। माँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी मदद करो। तुम क्या कर रही हो? जल्दी उठो। नहीं, अगर तुम मानोगी नहीं तो मैं नहीं उठूंगी। माँ, तुम नहीं जानती, ये कुछ दिन लोग घराने में मेरी जान हलाक हो रही है। सासू जब भी नाराज होते हैं मुझ पर गुस्सा निकालते हैं। वे कहते हैं अगर तुम फेंग चेयरमैन से बात नहीं करोगी तो मैं जी नहीं पाऊंगी। माँ, अगर तुम मेरी परवाह नहीं करती तो कम से कम अपने पोते की सोचो। माँ, ठीक है, मैं मदद करूंगी। जल्दी उठो। लेकिन मैं किसी फेंग चेयरमैन को नहीं जानती। मैं गारंटी नहीं दे सकती कि वह मेरी बात मानेगा। बस इतना ही काफी है। चेयरमैन फेंग, मीटिंग के सारे दस्तावेज तैयार हैं और सभी लोग आ चुके हैं, बस आपका इंतजार है। हाँ, चलो। कंपनी के नियम के मुताबिक ऑफिस समय में सफाई कर्मी ऑफिस एरिया में नहीं आ सकते। मुझे जल्द से जल्द उस फेंग चेयरमैन से मिलना होगा। पुराने फेंग। जुलान आंटी, यू तुम यहाँ कैसे? हमारी कंपनी का फेंग ग्रुप के साथ कुछ काम है। मैं अपने बॉस के साथ आई हूँ। क्या तुमने अभी तुम्हारे पापा को देखा? मुझे लगा वे चेयरमैन के ऑफिस से निकले। अरे कैसे हो सकता है, तुमने गलत देखा होगा। मेरे पापा तो डिलीवरी बॉय हैं, वे यहाँ कैसे आ सकते हैं? लेकिन मैंने अभी साफ साफ देखा। अरे जुलान आंटी, मुझे पता है मेरे पापा और फेंग सर की शक्ल कुछ मिलती जुलती है और उनके नाम भी एक जैसे हैं। बहुत लोग गलती करते हैं। ओह, ऐसी बात है। हाँ, सही कहा। अगर तुम्हारे पापा करोड़पति होते तो मुझे क्यों देखते? अरे जुलान आंटी, तुम यहाँ सफाई कर्मी कब से करने लगी? मैं अभी हाल ही में आई हूँ, बस मेरी नौकरी स्थिर नहीं हुई थी। सोचा था स्थिर होने पर बताऊंगी। तो तुम यहाँ? यह तो शियाओ शिउ है। वह मेरे पास आई थी। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। सोचा चेयरमैन के ऑफिस जाकर फेंग चेयरमैन से मिलूं।
ओह, ऐसी बात है। सुलान आंटी, यह बात मुझ पर छोड़ दो। हमारे नेता और श्री फेंग के बीच कुछ संबंध हैं। हमारे नेता से उनका अच्छा रिश्ता है। क्या यह आपके लिए थोड़ी परेशानी होगी? अरे, क्या कह रहे हो? चाची एक्सायुलन की बात को परेशानी कैसे कह सकते हैं? तो ठीक है, यही तय है। ठीक है। आज की बैठक यहीं समाप्त होती है। सब लोग अब अपने काम पर जा सकते हैं। अरे बेटी, तुम्हें तो ग्रुप के मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आज खुद कैसे आ गई? पापा, आप तो हंस रहे हैं, आपको पता भी नहीं है मैंने अभी आपके लिए कितनी बड़ी मुसीबत टाल दी है। आपकी पोल खुलने ही वाली थी। क्या चाची एक्सायुलन ग्रुप में आई है? अपने ही ग्रुप के बारे में आपको पता नहीं है। वह चाची एक्सायुलन तो सफाई कर्मचारी का काम कर रही है, लगभग आधे महीने से। क्या वह यहाँ सफाई कर रही है? अच्छा, तो क्या उन्होंने मुझे नहीं देखा? चिंता मत करो पापा, मैंने आपके लिए मामला संभाल लिया है। लेकिन हम इस तरह चाची एक्सायुलन से छुपते रहेंगे, यह तो ठीक नहीं है। आप आखिर उन्हें कब बताने का इरादा रखते हैं? मैं समझ गया, मैं किसी मौके पर उन्हें बता दूंगा। अरे हाँ, सही बात है। ग्रुप के नियम के अनुसार इस समय सफाई कर्मचारी दूसरी मंजिल पर नहीं जा सकते। तो फिर वह कैसे? वह लो परिवार और यांग एक्सयूई ही तो है। उन्होंने चाची एक्सायुलन के साथ एक दुखद नाटक किया ताकि चाची एक्सायुलन आपसे मिलने आ जाए। चाची एक्सायुलन को अभी भी अपनी बेटी की चिंता है। हाँ, चलो छोड़ो, चाची एक्सायुलन का मान रखते हैं। मैं उन्हें एक और मौका देता हूं। सच में? क्या हमें वास्तव में बोली लगाने की योग्यता वापस मिल गई है? ये तो ठीक नहीं लग रहा। अगर ये पूर्णिमा भोजन की वजह से होता तो मैं समझ सकता था। बोली लगाने की योग्यता वापस मिलना। उप महाप्रबंधक झेंग भी उसे संभाल नहीं पाए। वो गांव एक्सायुलन, एक गांव से आई गरीब औरत, इतनी आसानी से मामला सुलझा लिया। एक्सायो एक्सयूई, क्या तुम्हारी माँ? क्या श्री फेंग से कोई संबंध है? मुझे भी नहीं पता। संबंध है या नहीं वो अलग बात है। श्री फेंग से बात कर पाना ही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तुम अभी उनसे संपर्क करो। कहो कि हम लुओ परिवार उन्हें खाने पर बुलाते हैं, माफी मांगने के लिए। आओ लाओ फेंग, इसे आजमाओ। लगता है ठीक है। लुओ परिवार ने कहा है कि वे हमें खाने पर बुलाना चाहते हैं। जाओगे क्या? ये लुओहाई क्या कर रहा है? जाओगे क्यों नहीं? देखते हैं क्या चाल चल रही है। ये कपड़ा थोड़ा ज्यादा चमकीला तो नहीं? अरे ये तो मेरा शुभ साल है, लाल ही पहनना चाहिए। और हम पहली बार पोते से मिल रहे हैं, खुशी के मौके जैसे कपड़े पहनने चाहिए। अरे मैंने ये भी तैयार किया है। वो बाग वाले जूते और टोपी थोड़ी देर में साथ ले चलेंगे। अरे ये मैंने उसके लिए तोहफा लिया है। अरे ये बहुत कीमती है, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। अरे ले लो ना, मैंने बच्चे के लिए लिया है, तुम्हारे लिए नहीं। मुझे मौका मिला है तुमसे जुड़ने का, दादा बनने का। तुम मेरा हक नहीं छीन सकते। बस बातें बनाते रहो। ठीक है, मैं रख लेता हूँ। चलो। सासू माँ आ गई क्या? मैंने बच्चे के लिए खुद बनाए हैं बाग वाले जूते और टोपी। और लाओ फेंग ने बच्चे के लिए सोने का ताला लिया है। कोई खास तोहफा नहीं है। आप लोग नाराज न हो। नाराज कैसे हो सकते हैं? कभी नहीं। सासू माँ, आपके हाथ तो बहुत हुनरमंद हैं। बाहर बिकने वालों से भी अच्छे लग रहे हैं। अरे खड़े क्यों हो? बैठो बैठो जल्दी। आइए। सासू माँ, पहले सच में माफी चाहती हूँ। हमारे लाओ लुओ का स्वभाव थोड़ा तेज है पर दिल अच्छा है। अगर पहले पता होता आप फेंग चेयरमैन को जानती हैं तो हम कभी नहीं करते। अरे कौन सा फेंग चेयरमैन? मैं फेंग चेयरमैन को नहीं जानती। देखिए, हम तो अब रिश्तेदार बन चुके हैं। आप हमसे क्या छुपा रही हैं? माँ, आप झूठ मत बोलिए। लुओशी ग्रुप के मुनाफे में कमी आई है। कर्मचारियों का वेतन भी दे पाना मुश्किल हो रहा है, वरना माँ पापा फेंग ग्रुप के प्रोजेक्ट को इतना महत्व नहीं देते। जब आपके पास ये सुविधा है तो आप एक बार और हमारी मदद कर दीजिए। फेंग चेयरमैन से प्रोजेक्ट हमें देने को कह दीजिए। ये कैसी बात है? मुझे तो पता ही नहीं लुओशी में ये सब हुआ। उन्होंने शिवलान के सामने झूठ बोलने की हिम्मत कर दी। पर मैं तो बस फेंग ग्रुप की एक छोटी सी सफाई कर्मचारी हूँ। मैं सच में किसी फेंग चेयरमैन को नहीं जानती। कैसे हो सकता है? तो पहले कंपनी की बोली लगाने की योग्यता वापस आई। क्या आपने मदद नहीं मांगी थी? अरे मैं मदद मांगने जा रही थी।
पर मैं फेंग चेयरमैन का चेहरा तक नहीं देख पाई। तो गलत इंसान को शुक्रिया कहा था। मैंने कहा था ना, तुम एक देहात से आए गंवार हो। तुम कैसे फेंग डोंग की नजरों में आ सकते हो? हिम्मत करके किसी और की कमाई का श्रेय लेकर यहाँ खाने आ गए। तुम लो परिवार वालों को समझ लेना चाहिए, यह तुम ही थे जिन्होंने जिद की थी हमें खाने के लिए बुलाने की। मजाक है। हम लोग परिवार का खाना कोई भी आकर खा सकता है क्या? वो एक गरीब है, उसके पास क्या योग्यता है? तुम क्या कर रहे हो? ये कूड़ा करकट लेकर आए हो। शर्मिंदा होने के लिए भी तुम्हारे पास कुछ है? ताऊ शिवलान, मैं तुम्हें बता दूं, हमारे परिवार में तुम जैसा गरीब रिश्तेदार नहीं है। आगे से बाहर जाकर मत कहना कि तुम हम लोग परिवार को जानते हो। शिव शिवे, तो आज तुमने हमें बुलाया था सिर्फ मुझे इस्तेमाल करने के लिए। क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? मैं किसी को नहीं जानती, तो मैं तुम्हारी माँ बनने लायक नहीं हूँ। शिवे, तुम खुद उसे बताओ, तुम ऐसी गरीब माँ को चुनोगे या हम लोग परिवार को चुनोगे? माफ करना माँ, मैं तुम्हारे साथ वापस जाकर गरीबी में नहीं रहना चाहती। शिवे, तुम्हारी माँ ने मेहनत से तुम्हें पाला पोसा, तुम उसे ऐसे ही धन्यवाद दे रही हो? हमारी शिवे का इससे क्या लेना देना? ऐसी माँ जिसके पास कुछ भी नहीं है, कोई भी इंसान नहीं मानेगा। किसने कहा कोई नहीं मानेगा? मैं मानती हूँ। तुम तुम यहाँ कैसे? किसी का मैसेज मिला, मैं मदद के लिए आई हूँ। सचमुच पूरा झुंड ही गरीब है। तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसे ही चुना ना? ऐसी माँ के साथ रहोगे तो एक मेज भर खाना भी नहीं खा सकते। किसने कहा हम नहीं खा सकते? जब मैं चाहूँ, मेरे और मेरी माँ के लिए कोई खाना असंभव नहीं। वेटर, एक नई मेज लगाओ, यहाँ का सबसे महंगा खाना। अरे, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, झूठा दिखावा मत करो। तुम जानते हो इस साधारण मेज की कीमत क्या है? सबसे महंगा खाना तुम्हारे पूरे परिवार को सालों कमाने पर भी नहीं मिलेगा। मैं यहाँ खाने के लिए कभी पैसे नहीं देती, यह मुफ्त है। मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो। आओ, उन्हें बताओ कि मैं सच कह रही हूँ या नहीं। मिस फेंग हमारे मालिक की विशेष अतिथि हैं। उन्हें यहाँ खाने के लिए वास्तव में पैसे नहीं देने पड़ते। इस मेज का खाना अभी पूरा नहीं आया है। थोड़ी देर और हो जाए तो रिफंड नहीं मिलेगा। अमीर लोग, मैं पूरी मेज भर खाना क्यों छोड़ूं ताकि तुम मुफ्त में खा लो? वेटर, सब कुछ पैक कर दो। तुम क्या पैक करवा रहे हो? शर्म नहीं आती? तुम मेरा इंतजार करो। माँ, अब तुम मुझे माँ बुला रहे हो? शियाओजू, आखिरी बार कह रही हूँ, लो परिवार तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अगर यही जिंदगी तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हारे फैसले में दखल नहीं दूंगी। आज के बाद चाहे मैं भूखी मर जाऊं या गरीब हो जाऊं, मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढूंगी। माँ, बेकार के लोगों के लिए परेशान मत हो। तुमने मुझे क्या कहा? माँ, क्या आप मानती नहीं? मैं कैसे नहीं मानूंगी? काश मेरी भी तुम जैसी बेटी होती। अरे माँ पापा, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती थी। यह होटल के मालिक हैं, मेरे बॉयफ्रेंड शियाओ यू। अंकल आंटी, पता नहीं आपको क्या पसंद है, तो मैंने कुछ रैंडम ऑर्डर कर दिया। उम्मीद है मना नहीं करेंगे। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ये नटखट लड़की प्यार में पड़ गई और मुझे बताया तक नहीं। हम बताना ही नहीं था। तुमने ही तो मेरी सौतेली माँ ढूंढने में देरी की है। अगर माँ के चेहरे की इज्जत न होती तो मैं तुम्हें बताती भी नहीं। तुम्हें परेशान और गुस्सा दिलाती। ये लड़की, खैर तुमने बॉयफ्रेंड चुनने में तो अक्ल दिखाई है, वरना देखती मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती। अरे लाओ फेंग, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? ओह, बात यह है कि मैं और शियाओ परिवार पड़ोसी हैं। ये दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं, बचपन के दोस्त कह सकते हैं। तुमने कहा था शियाओ परिवार अमीर है, फिर वे तुम्हारे पड़ोसी कैसे हुए? हाँ, बात यह है आंटी, मेरी दादी और फेंग दादी पड़ोसी थी। वे पहले गांव में रहते थे। मैं बचपन में हर सर्दी गर्मी की छुट्टियों में गांव जाकर कुछ दिन रहता था, इसलिए यूयू से मिला। ओह, ऐसी बात थी। अरे हाँ अंक आंटी, मैं आपको 3 दिन बाद मेरी दादी के जन्मदिन के खाने पर बुलाना चाहता था।
पता नहीं आपका समय होगा क्या? मेरा आना ठीक रहेगा। क्यों नहीं? बस पापा नहीं आएंगे। लेकिन आपको तो आना ही होगा, आपकी गैर मौजूदगी नहीं चलेगी। तो फिर मैं भी शामिल हो लेता हूँ। बात बंद करो, खाना खाना है। तीन दिन बाद श्याओ दादी का जन्मदिन है। श्याओ परिवार और फेंग परिवार का रिश्ता बहुत खास है। बस श्याओ दादी को खुश कर लो, वो हमारी तरफ से बोलेंगी तो प्रोजेक्ट का काम पक्का हो जाएगा। वेंजुन, जल्दी एक बढ़िया तोहफा तैयार करो। 3 दिन बाद हम सब श्याओ दादी को जन्मदिन की बधाई देने जाएंगे। ठीक है। क्या तुम अभी भी अपनी माँ के बारे में सोच रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें बता दूं, जल्दी से उससे संपर्क तोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं मानूंगी। ऐसा नहीं होगा पापा, मेरे दिल में सिर्फ लुओ परिवार है। चिंता मत करो पापा, आज रात आप माँ को सब सच बता देना। आपके बताने से पहले बिल्कुल भी भेद नहीं खुलेगा। यू पुराने फेंग। कैसा लगा? माँ, आपकी यह पोशाक बहुत सुंदर है। मैं इसे पहनूं तो भी शायद आप जैसी अच्छी न लगूं। यह तो जैसे आपके लिए ही बनी है। इस कपड़े की क्वालिटी इतनी अच्छी है, जरूर बहुत महंगी होगी। ज्यादा पैसे नहीं लगे, यह कपड़ा तो मैंने मॉल में देखा था, तब डिस्काउंट चल रहा था। मुझे लगा यह आप पर बहुत सूट करेगा तो खरीद लिया। बस यह गर्दन है। वह शुलान। कुछ दिन पहले मैं डिलीवरी देने गया था तो एक हार देखा। अरे मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, हार क्या पहनूंगी? अरे माँ, ज्यादा महंगा नहीं है यह हार, उसकी बात मत सुनो। यह उसने खास आपके लिए खरीदा है। आप नहीं पहनोगी तो उसकी भावना बेकार चली जाएगी। यह हार जरूर बहुत महंगा होगा। पुराने फेंग, तुमने यह पैसे क्यों खर्च किए? न खाने लायक, न पीने लायक। अरे असल में ज्यादा पैसे नहीं लगे, यह जवाहरात तो नकली है, मैंने फुटपाथ से खरीदा है, बस अच्छा दिखता है। सच में? आगे से ऐसे पैसे मत खर्च करना, यह सही नहीं है। ठीक है, तुम्हारी मानता हूँ, अभी तुम्हें पहनाता हूँ। माँ, आपकी यह पोशाक बहुत सुंदर है, किसी भी महिला से ज्यादा चमक रही है। बस बातें मत बनाओ। अरे लगता है समय हो गया है, चलो चलते हैं। बिल्कुल सही समय पर गाड़ी आ गई, चलो चलते हैं। ठीक है। मालिक, मालकिन, बेटी जी, कृपया गाड़ी में बैठ जाएं। अरे यू, क्या तुमने ऐप से कार बुक नहीं की थी? यह ड्राइवर हमारे साथ इतना विनम्र क्यों है? अरे यह जरूर शियाओयू ने भेजा होगा। सच में, मैंने उससे कहा था, इतनी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। ऐसी बात है। अरे तो तुम जल्दी से ऐप वाली कार कैंसिल कर दो, कोई व्यर्थ मत जाओ। हाँ ठीक है, पता है। पहले तुम लोग गाड़ी में बैठो। पापा, ऐसा लगता है ऐसा वायु को मुझसे कुछ कम है। मैं पहले वहां जाता हूँ। अच्छा ठीक है। ठीक है, पियोगे? मैं शराब नहीं पीता। अरे यहाँ बहुत शोर है, मैं एक फोन का जवाब देने जा रहा हूँ, तुम यहाँ घूम फिरो, मैं वापस आकर तुम्हें ले जाऊंगा। ठीक है, तुम अपने काम से काम रखो। हाँ हाँ। गाओ एक्सायुलेन, तुम यहाँ कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं अपने उस डिलीवरी वाले पति को छोड़कर चुपके से घुसाई हो अमीरों को फंसाने? क्या बकवास कर रही हो? मुझे एक्साइओ परिवार ने बुलाया है। तुम एक गांव से आई गरीब औरत हो, शायद एक्साइओ परिवार तुम्हें जानता भी नहीं। बुलाया है? लगता है तुम सपने देखने लगी हो, पागल हो गई हो। मुझे सच में बुलाया गया है। अच्छा, अगर तुम कहती हो बुलाया गया है तो निमंत्रण कहाँ है?
निमंत्रण अभी मेरे पास नहीं है। घड़ियाली आंसू बनाती रहो। मेरे ख्याल से तुम बस बाहर से चुपके से घुस आई हो। देखने में तो बिल्कुल असली लग रहा है। वह ऐसी अच्छी चीज कैसे खरीद सकता है? जरूर कहीं से चुराया होगा। देखो सब, यहाँ चोर है। नहीं, यह मेरा है। यही औरत चुपके से घुसी और मेरी हार चुरा ली। कपड़े तो अच्छे पहने हैं, पर चोरी करने आई है। लायक है। बिल्कुल सही। यह हार वैसे भी मेरे पति ने मेरे लिए खरीदा था। अरे XIOXUE, जल्दी बताओ उन्हें, यह मेरा है। सब लोग उसकी बात मत सुनो। यह औरत सफाई वाली है। यह हार कैसे खरीद सकती है? उसने मेरी चीज चुराई है। फिर से कहो, यह किसका है? तुम भी यहाँ आ घुसे। मैं फिर पूछता हूँ, यह हार किसका है? चाहे जितनी बार पूछो, मेरा ही है। यह हार मेरी है। झूठ बकता है। यह मैंने अपनी बीवी के लिए तोहफा खरीदा था। कब तेरी चीज बन गई? तुमने खरीदा? देखो सब, यह एक गंदा डिलीवरी वाला है। यह कहना कि वह खरीद सकता है इतनी कीमती हार। यह तो मैंने इस साल की सबसे बड़ी हंसी की बात सुनी है। तुम्हें कैसे पता कि मैं नहीं खरीद सकता? अभी भी जिद कर रहे हो? ठीक है, तो इस हार के खरीदने का सबूत दिखाओ। अगर दिखा दिया तो मैं तुम्हें दे दूंगी। अगर नहीं दिखा सके तो यह हार न सिर्फ मेरी ही रहेगी, बल्कि तुम दोनों को मुझे घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। ये दोनों गरीब सबूत कहां से लाएंगे? यह हार तो ठेले पर आसानी से खरीदी गई थी। कौन सा सबूत है, शाओ शिव? तुम्हें तो पूरी कहानी पता है। तुम चुप क्यों हो? मैंने तुमसे मां बेटी के रिश्ते की दुहाई देकर बस एक इंसाफ की बात कहने को नहीं कहा। अगर वह हमारी तरफ से बोलती तो अब तक बोल चुकी होती। लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास सबूत है। मुझे खुश करने की कोशिश मत करो। नहीं दिखा पाए ना, तो शर्त के मुताबिक यह हार अभी भी मेरी है और तुम दोनों को मुझे घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी, नहीं तो सुरक्षा गार्ड। रुको, अगर मेरे पास यह सबूत है। मेरा सबूत यही है। ये तो सचमुच है। कैसे हो सकता है? तुम एक बदबूदार डिलीवरी वाले इतनी महंगी हार कैसे खरीद सकते हो? यह सर्टिफिकेट नकली है। नकली है या नहीं, जांच करके पता चल जाएगा। मैं जांच करता हूं। मैं देखता हूं। ये सर्टिफिकेट असली है। सचमुच असली है। लाओ फेंग, तुमने कहा था यह सड़क किनारे खरीदी नकली थी। यह सर्टिफिकेट कहां से आया? अरे हाँ, यह हार और सर्टिफिकेट मैंने एक साथ रखे थे। यकीनन इन्होंने चुरा लिए। नहीं तो सब सोचिए, वह बस एक डिलीवरी वाला है। इतनी कीमती ज्वेलरी हार कैसे खरीद सकता है? वह कई साल डिलीवरी करके भी एक विला नहीं खरीद सकता। फिर यह हार तो बहुत दूर की बात है। किसने कहा मेरे पापा नहीं खरीद सकते? पूरे जिन शहर में मेरे पापा से ज्यादा, यानी फेंग समूह के चेयरमैन, इस हार को खरीदने का हकदार कोई नहीं है। तुम कह रहे हो यह डिलीवरी वाला फेंग समूह का चेयरमैन फेंग है? अगर वो चेयरमैन फेंग है तो मैं स्वर्ग के राजा, सबसे बड़ा देवता हूं। वह वास्तव में चेयरमैन फेंग है। शाओ शाओ बुजुर्ग महिला, आपने अभी क्या कहा? मिस्टर लुओ, आप इतने कम उम्र में कान कैसे कमजोर हो गए? मैंने कहा जिन्हें आप अभी अभी गंदे डिलीवरी बॉय कह रहे थे वे मेरी मेहमान हैं। मैंने कहा जिन्हें आप अभी अभी गंदे डिलीवरी बॉय कह रहे थे वे मेरी मेहमान हैं। चेयरमैन फेंग,
समझे? फैंग समूह के चेयरमैन इतने बड़े आदमी डिलीवरी बॉय बनकर मुझसे शादी करने आए। अब मैं आखिरी बार पूछती हूं, यह हार किसका है? मेरी पत्नी का है। चेयरमैन फेंग, मैंने गलती कर दी, मैं लालच में आ गया। अब डर लग रहा है? शुरू से ही तुम लोगों ने खुद को ऊंचा समझा, गरीबों को तुच्छ जाना। अगर आज मैंने अपनी असली पहचान नहीं दिखाई होती तो शायद आज तुम लोग मुझे बर्बाद कर देते। चेयरमैन फेंग, हमने गलती कर दी, हमें सच में पछतावा है, हमें एक और मौका दीजिए। चेयरमैन फेंग, तुम लोग इतनी गिड़गिड़ाहट सिर्फ फेंग समूह के प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हो। हम फेंग समूह ऐसे बदचलन पार्टनरों के साथ काम नहीं करते। तुम लोगों के लोगों परिवार को अब हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में भाग लेने की इजाजत नहीं है। अभी फौरन मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। मैं तुम्हें यहां देखना नहीं चाहता। माँ, मैं ज़ुलान, मैं तुम्हें जन्मदिन मनाने के बाद सच बताना चाहता था। तो यह सब झूठ था? डिलीवरी बॉय बनना, गाड़ी कान न होना, सब झूठ। ज़ुलान, मेरी बात सुनो, समझाऊं? बस कुछ मत कहो, मुझे अकेला छोड़ दो। चेयरमैन फेंग, आपका तोहफा बहुत कीमती है, वापस ले लीजिए। ज़ुलान, यह क्या कर रही हो? मैंने सोच लिया है, हमें तलाक ले लेना चाहिए। क्या? नहीं, मैं सहमत नहीं हूं। नहीं ज़ुलान, सुनो, मैंने जानबूझकर तुम्हें धोखा नहीं दिया। कुछ मत कहो, मेरा फैसला हो चुका है। चेयरमैन फेंग, यह मैं तो बस एक साधारण गांव की लड़की हूं। मैंने कभी अमीर से शादी का सपना नहीं देखा। नहीं, तुम अमीर लोगों की चालाकियां समझती हूं। मुझे तो बस एक ऐसा इंसान चाहिए जो सच्चे दिल से मेरे साथ रहे। जाहिर है, हम दोनों साथ नहीं चल सकते। कैसे नहीं चल सकते? मुझे तो बिल्कुल सही लगते हैं हम। मैंने फैसला कर लिया है, तुम मुझसे कहीं बेहतर औरत ढूंढ सकती हो। माँ, गुस्सा मत करो, पापा ने जानबूझकर नहीं किया था। तुम्हारे पापा ने जानबूझकर नहीं किया था। और तुम? वो लॉटरी वाला किस्सा भी तुम्हारी ही चाल थी ना? मैं बस तुम्हारा साथ देना चाहता था। तुम लोग समझते ही नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग मुझे क्या समझते हैं। मैं बस चाहता हूं कि परिवार में सब कुछ साफ साफ हो। माँ, छोड़ो, यह घर मेरा था ही नहीं। अब इसे वापस कर देना चाहिए। माँ, यू ऐसा मत करो। तुम्हारी माँ अभी गुस्से में है, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। तो पापा, आप हार मानने वाले हैं क्या? तू चिंता मत कर, तेरा पापा फिर से उसे मनाएगा। बर्बाद हो गए, अब तो पूरी तरह बर्बाद हो गए। तुम्हारी वजह से तुमने उसकी नेकलेस क्यों छीनी? अब तो मिस्टर फेंग भी नाराज हो गए हैं। तुमने भी तो रोका नहीं था, अब मुझे ही दोष दे रहे हो। मम्मी पापा, आपस में लड़ना बंद करो, कुछ उपाय सोचो ना। हाँ, क्या बात है, जल्दी बताओ। गांव शिवलान को मिस्टर फेंग ने बाहर निकाल दिया। मम्मी पापा, बहुत अच्छा हुआ, वो गांव शिवलान को पता नहीं मिस्टर फेंग का क्या चिढ़ गया, उसे बाहर कर दिया गया। सच में इस पार्टी में तो मिस्टर फेंग ने गांव शिवलान का पूरा साथ दिया था, अचानक उसे बाहर कैसे निकाल दिया? यह तो आसान है, वो सच में कैसे गांव से आई एक लड़की पर मोहित हो सकता है? बस मजे ले रहा था। नहीं तो उसने गांव शिवलान से अपनी असली पहचान क्यों छुपाई? पहचान खुल गई तो मजा खत्म, ऊब गया और बाहर निकाल दिया। सुना है गांव शिवलान अकेले ही चली गई, कुछ भी नहीं ले गई, कार तक नहीं थी, बस से गई। पापा, आप चिंता मत करो, अगर सच में बाहर निकाला गया है तो बहुत अच्छा हुआ। कुछ दिन बाद मिस्टर फेंग हमें माफ कर देंगे, फिर हम माफी मांगेंगे, शायद तब सब ठीक हो जाए। बस ये सोचा नहीं था कि मिस्टर फेंग को राजकुमार बन बिगड़ैल बनने का शौक है और गांव शिवलान जैसी लड़कियां पसंद है।
हेलो लियान, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जो तुम्हें धन दौलत का सुनहरा मौका है। कोशिश करोगी? कहते हैं आज के बाद चाहे मैं भूखा मर जाऊं, गरीब हो जाऊं, मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। मिस्टर फेंग, यह सफाई कर्मचारियों का रेस्ट रूम है। आप यहाँ क्यों आए? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाती? अरे शिवलान, तुम कई दिनों से नाराज हो। मैंने तुमसे कई बार कहा है, हम दोनों साथ नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते? अंदर कोई है? शिवलान, तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? मैं कपड़े बदल रही थी। चलो चलते हैं। मिस्टर फेंग, यह जगह आपके लिए नहीं है। आप वापस जाइए, मुझे काम करना है। अरे नहीं, शिवलान, शिवलान। तुम अंदर क्यों आ रहे हो? तुम तलाक की बात नहीं करती तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, ठीक है? यह तो लेडीज टॉयलेट है। अरे, अब ऑफिस खत्म हो गया है, कोई नहीं देखेगा। अब तो बात कर सकती हो ना, शिवलान? मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैं तुमसे तलाक लूंगी। माँ ने अभी तक माफ नहीं किया? मुझे पहले क्यों नहीं पता था कि वह इतनी जिद्दी है? माँ की गलती नहीं है, तुम पहले सच बता देते तो अच्छा होता। सोचो, अगर तुम ऐसा करते तो माँ नाराज नहीं होती? और देखो, माँ को पहले यांगशु की वजह से दिल में एक डर बैठ गया है। तो अब क्या करें? मैं कोशिश करती हूँ कम से कम मेरी बात वह सुन लेती हैं। माँ, तुम यहाँ क्यों आई हो? अगर तुम उसकी तरफ से बात करने आई हो तो जरूरत नहीं है। दरअसल मैं पापा की असली बेटी नहीं हूँ। क्या कहा? दीदी, सच कह रही हो? तुम मुझे मिस्टर फेंग से मिलवा रही हो? चिंता मत करो, मिस्टर फेंग ने गाओ शिवलान जैसी कमवार लड़की को भी पसंद किया। तुम तो पक्का चलेगी। उसने अभी गाओ शिवलान को भगाया है। अब उसे सच्चा साथी चाहिए, यह तुम्हारा मौका है। चिंता मत करो दीदी, मैं उसे अपना दीवाना बना दूंगी। बाबूजी, पापा, माँ ने आपको एक सहायक मौका है। मैं अभी उसे आपसे मिलवाने ले जाता हूँ। बहुत अच्छा। मालिक, अभी एक महिला आई थी जो खुद को आपकी आने वाली पत्नी बता रही थी। इतनी जल्दी आ गई? मिस्टर फेंग, आप लौट आए। आप लोग कैसे? आप लोग क्यों आए? आपको किसने अंदर आने दिया? इस महिला ने कहा कि उनका आपसे गहरा रिश्ता है। तुम्हारा मेरे साथ गहरा रिश्ता है? पहले नहीं था, इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी नहीं होगा। मिस्टर फेंग, मैं खास तौर पर आपसे मिलने आई हूँ। मिस्टर फेंग, ये मेरी छोटी बहन ली कुई लियान है। बचपन से ही कई प्रतिभाशाली लड़के उसके पीछे पड़े रहे, पर उसे किसी पर नजर नहीं आई। आपका नाम सुनते ही वह तुरंत यहाँ पहुंचने के लिए उतावली हो गई। आप इस चेहरे को देखिए, इस अंदाज को देखिए, बिल्कुल आपकी पत्नी जैसी लगती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी अभी शादी भी नहीं हुई है। उस गांव शिवलान से तो बहुत ज्यादा साफ सुथरी है। लगता है मिस्टर फेंग को नया साथी मिल गया है। नहीं माँ। पापा, आप तो सच में शिवा, फेंग। ये लो। मिस्टर फेंग, मत जाइए। बेवकूफ मैनेजर, तुरंत इसे बाहर निकालो। अगर फिर कभी इन्हें अंदर आने दिया तो तुम्हें यह नौकरी छोड़नी पड़ेगी। जी। मिस्टर फेंग, मिस्टर फेंग। शिवलान, धीरे चलो, मेरी बात सुनो, समझाऊं। अरे, बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। ये शख्स कितना परिचित लग रहा है। लगता है वो अमीरों की खबरों वाला सबसे अमीर आदमी है। छोड़ो भी, सबसे अमीर आदमी सड़क पर औरत के पीछे भागता है।
वो भी एक बुजुर्ग महिला के पीछे। मुझे लगता है तुमने ज्यादा पी ली है, चलो चलते हैं। मेरी दिलचस्पी सिर्फ तुम में है, शिवलान। चुप रहो, इतनी उम्र हो गई है, शर्म नहीं आती। शिवलान, पुराने फेंग, धीरे चलो। तुम्हें कहाँ चोट लगी? धीरे से। क्या तुम पागल हो? ऐसे हालात में जान की परवाह नहीं? तुम आ गए। तुम मेरी औरत हो, मैं तुम्हें कैसे न बचाऊं? अब गुस्सा मत करो। तुमने खुद कहा था कि हमारी उम्र हो गई है। बचे दिन कम हैं, तुम यह गुस्सा कब तक रखोगी? दरअसल मेरा गुस्सा तो बहुत पहले ही उतर गया था। फिर तुम मुझसे तलाक क्यों लेना चाहती हो? वो इसलिए क्योंकि हम दोनों की हैसियत बिल्कुल मेल नहीं खाती। मैं आधी जिंदगी गांव की औरत रही हूँ। मैं एकदम से अमीर घराने की बीवी कैसे बन जाऊं? मुझे डर है कि तुम्हारी मेरे लिए दिलचस्पी बस फुर्सत का शौक है। अब मैं ऐसा नहीं सोचती, यूयू की बातों की वजह से। माँ, असल में मैं पापा के साथी की बेटी हूँ। आप उन्हें अब सबसे अमीर देखते हैं, पर वो भी खाली हाथ शुरू किए थे, पहले इतने धनी नहीं थे। आपने जो इंसानियत का स्वाद चखा है, वो भी चख चुके हैं। इतने साल उन्होंने शादी नहीं की, एक वजह तो मैं थी। दूसरी वजह, उनकी मुलाकात ऐसी किसी औरत से नहीं हुई जो उनका दिल हिला दे। उन्होंने आपसे झूठ इसलिए बोला क्योंकि उन्हें लगा आप भी उन पुरानी औरतों जैसी हैं जो सिर्फ उनके पैसे के पीछे थीं। माँ, पापा आपसे सच्चा प्यार करते हैं, तो कृपया उन्हें एक और मौका दीजिए। तो तुम मुझे माफ कर रही हो? अरे वाह, बहुत अच्छा। कल से यहां आकर रहना। बीबी साहिबा, घर में स्वागत है। कैसा लगा माँ? हैरानी हुई? मैंने खास आपके लिए तैयारी की थी। बढ़िया काम किया शिवलान। आज से घर का छोटा बड़ा हर काम बीबी साहिबा की इजाजत के बिना नहीं होगा। सबको समझ आ गया? जी हाँ। ये सब जरूरी नहीं है, मुझे आता भी तो नहीं। माँ, कोई बात नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं, मैनेजर तो है ना। पापा आपकी इज्जत बढ़ा रहे हैं, मेरे साथ तो इतनी नरमी नहीं बरतते। शिवलान, मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा तैयार किया है। मेरे साथ आओ। आओ। ये पापा ने खास आपके लिए तैयार करवाया है। खासकर वो छिपाओ, आप उनमें बहुत सुंदर लगती हैं। उन्होंने डिजाइनर से आपके लिए कुछ और सूट बनवाए हैं। नहीं, मुझे इतनी सारी चीजों की क्या जरूरत। माँ, मान जाइए ना, पापा ने इतने सालों बाद मुश्किल से बीवी पाई है। ये सब उन्होंने अपनी सालों की बचत से खरीदा है। अगर आप खर्च नहीं करने देंगी तो वो दुखी रहेंगे। फिर भी बेफिजूल खर्च नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आगे से मेरे सारे पैसे तुम ही संभालोगी, ये मंजूर है ना? मेरा मतलब यह नहीं था। ठीक है माँ, आप घर पर आराम से रहें, दूसरी अमीर महिलाओं की तरह जीवन का आनंद लें। पैसे कमाने का काम पापा पर छोड़ दें। नहीं, मुझे भी काम करना है। पापा के पैसे उनके हैं, मैं मुफ्त में नहीं खा सकती, और मैं अमीर महिला बनने की आदी भी नहीं हूँ। इस बात पर मैं सहमत हूं। आखिरकार अगर आप कंपनी में काम करेंगी तो हम मिल सकते हैं, है ना? ठीक है, यही रुक जाओ, आगे कंपनी है, किसी को देखना नहीं चाहिए। देख ले तो क्या हुआ? देख लेंगे तो मैं ठीक से काम नहीं कर पाऊंगी। जल्दी करो। ठीक है, आगे किनारे पर रुक जाओ। ये लाओ शिवलान, हमेशा सीधा साधा दिखती थी, पता नहीं था ऐसी है। देखती हूँ तुम्हें सबक नहीं सिखाती। क्या वह सच में किसी अमीर से चिपक गई है? नहीं हो सकता, वह कितनी उम्र की है? उसे कौन सा अमीर देखेगा? मैंने खुद देखा है, गलत कैसे हो सकता है? देखो वह बाहर से कितनी सीधी लगती है, पीठ पीछे कितनी चालबाज है। और आजकल तो कुछ अमीर लोगों को बूढ़ी और चालबाज औरतें ही पसंद आती हैं। बस करो, बस करो।
यह किसने किया? यह किसने किया? तुम मुझे क्यों घूर रही हो? क्या तुम कह रही हो कि मैंने किया? सबूत कहाँ है? सबूत दिखाओ। अभी तो देखा, तुम सबसे पहले आई थी। मैं पहली आई तो मैंने किया? ऐसा कैसे? मैं तो कहना चाहती हूँ, यह कीड़ा तुमने खुद अपने गिलास में डाला और मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। नहीं चलेगा। तुम क्या? तुम तो बहुत तेज हो। नाराज हो? अपने उस प्रेमी को बुला लो, तुम्हारा साथ देने के लिए। कौन सा प्रेमी? अभी भी बेवकूफ बन रही है। मैंने खुद देखा है। आज सुबह तुम उसी प्रेमी की कार से आई थी ना, और चुपके से किसी को देखना नहीं चाहती थी। अगर प्रेमी नहीं है तो और क्या है? मुझे पता है तुम्हारे एक नहीं कई प्रेमी हैं, इसलिए चुपके से किसी को पता नहीं चलने देना चाहती। लाओ फेंग मेरा प्रेमी नहीं है, वह मेरे पति हैं। क्या बकवास है लाओ फेंग? क्यों नहीं कहती? चेयरमैन फेंग ने तुमसे शादी की है। चेयरमैन फेंग तुम जैसी सफाई कर्मचारी को कैसे पसंद कर सकते हैं? हंसी आती है। तुम ऑफिस में क्या बकवास कर रहे हो? मिस्टर ली, मैं ली भाई, मैं गांव शिवलान की शिकायत करता हूँ। वह काम का बहाना बनाकर मर्दों को बहलाती है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हमने उसकी पोल खोल दी तो वह झूठ बोलने लगी कि वह श्री फेंग है। यहाँ तक कहा कि श्री फेंग ने उससे शादी की है। मैं झूठ नहीं बोल रही। लाओ फेंग तो मेरे हैं ही। चुप रहो। गांव शिवलान, ये फेंग समूह है, यहाँ मर्द बहलाने की जगह नहीं है। अगर तुझे इतनी ही चाहे तो बाहर जाकर मनाओ। मैं तुझे बता दूं, अगर मुझे फिर पता चला कि तू ऐसा कर रही है तो तुरंत बोरिया बिस्तर समेटकर निकल जाना। मैं जाओ, पूरी इमारत के टॉयलेट साफ करो। जाओ। ऐसे ही चलता रहा तो गलतफहमी बढ़ती जाएगी। क्या मुझे नौकरी बदल लेनी चाहिए? गजिन, पिछली बार चाचा ने कहा था कि समूह के टॉयलेट सामान का ठेका लेना है। सोचा क्या? क्या यह वांग फेंगशिया की आवाज नहीं है? नहीं, अगर किसी ने देख लिया तो मैं। तुम क्यों डर रहे हो? उन टॉयलेट सामानों में क्या फर्क पड़ता है? हम बस घटिया सामान देकर ज्यादा पैसे कमा लेंगे। उससे किसी की जान तो नहीं जाएगी। और सुनो, हम पहले भी तो यही करते आए हैं, किसी ने कभी पकड़ा भी नहीं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो हम दोनों का सत्यानाश हो जाएगा। ये दोनों फेंग समूह के पीछे कमीशन खा रहे हैं। नहीं, मुझे यह बात लाओ फेंग को बतानी होगी। कोई है? ओ, तुम हो। बोली प्रतियोगिता की बात अभी ऐसे ही तय करते हैं, बाकी काम तुम देख लेना। जी। अभी क्या समय हुआ है? 9:05। सफाई कर्मचारी तो कब की छुट्टी पर चले गए होंगे। वह मुझे बिना बताए क्यों चली गई? शायद खुद ही चली गई हो। श्री फेंग, क्या आप मैडम की बात कर रहे हैं? क्या हुआ? आज मैंने समूह में कुछ बुरी अफवाहें सुनी। सफाई कर्मचारियों से आ रही है। कहते हैं कि मैडम अमीरों से पैसे लेती है। बकवास। कौन बेबुनियाद बातें फैला रहा है? उसे पकड़ो। जी। अरे चेयरमैन फेंग, सुरक्षा गार्ड ने कहा कि सीसीटीवी में दिख रहा है कि मैडम को कुछ हो गया है। क्या? अभी सब सुना होगा ना। ये फालतू फोन लेकर किसे सूचित करने जा रहे हो? भैया, इससे बहस क्यों कर रहे हो? यह बात बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। इसका मुंह बंद करना होगा। तुम्हें नाचना गाना पसंद है ना? चलो इसके कपड़े उतारकर फोटो खींच लेते हैं। ऐसे हमारे हाथ में सबूत आ जाएगा। फिर देखते हैं तुम बाहर जाकर बकवास करने की हिम्मत करती हो या नहीं। बढ़िया आइडिया है। ये औरत तो अभी भी जवान है लगती है। शायद कुछ पैसे के लिए बेची भी जा सकती है। तुम क्या करने जा रहे हो? डर क्यों रही हो? डर क्यों रही हो तुम? तुम्हें मर्दों से चिपकना पसंद है ना? तो मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। आ जाओ मेरी जान। मुझे मत छुओ। लाओ फेंग। चेयरमैन फेंग,
तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को छूने की? चेयरमैन फेंग, लाओ फेंग, ये दोनों शौचालय के सामान की खरीद का इस्तेमाल करके कमीशन खा रहे थे। लाओ फेंग, गाओ शिवलान, याओ शिवलान मेरी कानूनी पत्नी है। तुम दोनों मरने के लायक हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ले जाओ इन्हें, पूरी जांच करो। चेयरमैन फेंग, हमें माफ कर दीजिए। लाओ फेंग, शुक्र है आप आ गए, नहीं तो मैं बचती नहीं। मैं हूं ना, कोई बात नहीं। लगता है हमारे रिश्ते को अब और छुपाना नहीं चाहिए। जाओ काई, आदेश दो, अभी तुरंत आधारित तौर पर घोषणा करो मेरा और शिवलान का रिश्ता। जी। पापा, बुरी खबर है, फेंग ग्रुप ने घोषणा कर दी है चेयरमैन फेंग और गांव शिवलान के पति पत्नी के रिश्ते की। तुमने क्या कहा? या चेयरमैन फेंग सच में उस देहाती गाओ शिवलान पर मोहित हो गया है? क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? पापा, लगता है इस बार हमने गलत इंसान से दुश्मनी मोल ले ली है। अब क्या करें? दोस्ती करनी चाहिए, दुश्मनी नहीं। ये गांव शिवलान, आखिरकार हमारे साथ इसका एक रिश्ता तो है। मुझे यकीन नहीं है कि वो अपना चेहरा फाड़ देगी। एक्साइयो फेंग, ये मामला अभी भी आपको फेंग परिवार में जाने की जरूरत है। गांव एक्साइलन से जरूर मिले, अच्छी तरह से बात करके समझौता करवाएं। मैं जाऊंगा। क्या हुआ? मैं वास्तव में पहले ही जा चुका हूँ, बस उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। क्या? तुम कब गए थे? तुम वहाँ क्या करने गए थे? कुछ खास नहीं, बस लियन को फेंग परिवार में ले गया। नतीजा गाओ एक्साइलन ने सीधे देख लिया। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम पागल हो? तुम्हारी वो बेवकूफ बहन मुझे भी पसंद नहीं करती और तुम उसे डायरेक्टर फेंग से मिलवाने ले गए। जो हो गया सो हो गया, अब कहने से क्या फायदा? छोड़ो, तुम बस शांति से घर पर रहो, कहीं मत जाओ। मुझे लगता है ये मामला अभी भी एक्सायो एक्सयूई। तुम्हें पता है क्या करना है? पता है पापा। तुम कौन हो? यहाँ क्या करने आए हो? क्या मिसेस फेंग पता है? मैं उनकी बेटी यांग एक्सयूई हूँ। मैंने कभी नहीं सुना कि मैडम की कोई बेटी है। परेशान मत करो, दफा हो जाओ। अब की मैं उनसे मिलने की क्या हकदार हूँ? मिस, माँ, आप पहले खुद कोशिश करके देखिए। अच्छा, ठीक है। मिस, अभी अभी यांग एक्सयूई आई थी। फिर वही, जरूर फिर से लुओ परिवार के लिए बात करने आई होगी। मैंने आपके कहने के अनुसार सुरक्षा गार्ड को बता दिया है, उसे अंदर नहीं आने दिया। अच्छा किया। आगे से ऐसे मामलों की मुझे सूचना देने की जरूरत नहीं, और माँ को भी बताने की नहीं। लुओ परिवार का कोई भी सदस्य एक भी फिर से अंदर नहीं आने पाएगा। माँ, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। हाउ 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 मत रो। मम्मी आ गई है, मम्मी यहीं है। लोग कहाँ है? बच्चे की देखभाल क्यों नहीं कर रहे? इतनी जल्दी कैसे लौट आए? मिली क्या? माँ, जाते समय मैंने आपसे कहा था, आज आंटी ने छुट्टी ली है, आप हाउ हाउ की एक दिन देखभाल करेंगी। यह हाउ हाउ लगातार रो रहा है, डायपर भर गया है, कोई क्यों नहीं देख रहा? मैं थोड़ी थक गई हूँ, कमरे में जाकर सो गई। कितनी देर सोई? क्या तुम मेरे जाने के बाद से अभी तक सो रहे हो? हाउ हाउ अभी तक भूखा है, तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? बच्चे कुछ समय भूखे रहें तो क्या हुआ, वे मर तो नहीं जाएंगे। तुम उसकी अपनी दादी हो, तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसे बात करने की? हाँ, तुम्हें मुझे सबक सिखाने का अधिकार कब मिला? एक गरीब आदमी के बच्चे की मैं खुद देखभाल करूं? यह तो मेरे लायक ही नहीं है। इतना समय मत बर्बाद करो, जल्दी बताओ कि मैंने जो काम तुम्हें दिया था वह हुआ कि नहीं। मैं उससे नहीं मिली, और आगे से मैं तुम्हारे लुओ परिवार की एक शब्द भी मदद नहीं करूंगी। तुम क्या कह रही हो? तुम फिर से कहो। मैं कह रही हूँ कि आगे से मैं तुम्हारे लुओ परिवार की कोई भी मदद नहीं करूंगी। तुम लोग प्रोजेक्ट खोने और बर्बाद होने के लायक हो। हिम्मत है, तुम फिर से कहो। चाहे कितनी बार कहूं, बात वही रहेगी। तुम्हारा लुओ परिवार अमीर होकर भी बेईमान है, जल्दी तुम्हें इसका फल मिलेगा। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तुम जैसे बदमाश से शादी करना था। पागल हो गई है, बिल्कुल पागल। तुम वापस आओ। उसे भागने दो, वैसे भी गाओ शिवलान अब उसे नहीं पहचानती। मैं देखना चाहती हूँ हमारे लुओ परिवार के सहारे के बिना वह कब तक टिक पाएगी। माँ, आज मेरी तरफ से है, जहाँ चाहो चले, जो चाहो खाओ, चाहे कितना भी महंगा हो। इतनी महंगी जगह क्यों जाना? मैं घर पर ही तुम्हारे लिए बना देती हूँ। माँ, बेटी तो बस आपकी सेवा करना चाहती है।
तुम जो माँ पर खर्च कर रही हो वह सब मेरा पैसा है ना, तो तुम श्रेय लेने में माहिर हो। मैं भी तो माँ की अच्छी बेटी हूँ ना माँ। अच्छा अच्छा, तुम मेरी सबसे अच्छी बेटी हो, ठीक है। माँ, मैं जानती हूँ मैंने गलती की है, लेकिन शायद अब तुम मुझे माफ नहीं करोगी। लो वेंजुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह कौन है? वेंजुन, यह कौन है? तुम ऐसी फूहड़ औरत को कैसे जानते हो? मैं उसकी पत्नी हूँ। ओह, तो तुम वही हो, गांव की गरीब औरत। हैरानी नहीं कि दूर से ही बदबू आ रही है। तुमने कितने दिन से नहाए नहीं हो? लो वेंजुन, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। आखिर यह कौन है? हमारा क्या रिश्ता है? क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? मैं तुम्हें सच बताती हूँ, मैं तो वेंजुन की गर्भवती हो गई हूँ। क्या कहा तुमने? बच्चा भी हो गया? लो वेंजुन, तुम तो हमेशा से मुझे धोखा दे रहे थे। हाउ हाउ। तुमने खुद की कदर नहीं की। लो परिवार छोड़ने पर तुले हुए थे। क्या तुम्हें लगता था मैं तुम्हारा वापस आने का इंतजार करूंगी? सच कहूं तो ये कोई परिवार की बेटी है। तुम जैसे कचरे से कहीं बेहतर है। सिर्फ वही मेरे लायक है। तुम तो पुल के नीचे जाकर रहो। लो वेंजुन, मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ। तलाक? अच्छा। हाउ हाउ। लो वेंजुन, मुझे हाउ हाउ वापस दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ। तुम जा सकते हो, लेकिन हाउ हाउ मेरा बेटा है। उसे लुओ परिवार में रहना होगा। निकलो यहां से। हाउ हाउ। माँ पापा, आप जो मर्जी ऑर्डर कर लीजिए। हेलो, ये अस्पताल है। क्या आप यांग शू के परिवार वाले हैं? शिव शिव। माँ, सच में तुम हो? हाँ, मैं हूँ। यह सब क्या हुआ? हाउ हाउ कहाँ है? लो परिवार वाले कहाँ है? लुओ परिवार? माँ, माफ करना। मैं सच में अपनी गलती मानती हूँ। मुझे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। लुओ वालों के साथ मिलकर तुम्हारे साथ बुरा नहीं करना चाहिए था। माँ, लुओ परिवार वाले तो इंसान ही नहीं है। ठीक है। जल्दी मत करो, आराम से बताओ, आखिर हुआ क्या है? बात यह है कि क्या? उन्होंने हाउ हाउ को छीन लिया। ये बदमाश अपने ही बच्चे को नहीं छोड़ रहे। माँ, माफ करना। असल में पहले वह तुमसे मिलने आई थी, बस। मैं तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं कर पाई। इसमें तुम्हारा क्या दोष? तुम भी तो मेरे भले के लिए ही सोच रही थी। लो वेंजुन पहले ही कोई परिवार की बेटी के साथ संबंध बना चुका था। उसने कभी ले और हाव के साथ ईमानदारी से पेश आने का इरादा नहीं किया। सारी गलती मेरी है। मैंने उस चमक दमक के लिए उसके परिवार के बुरे कामों में मदद की। माँ, लेकिन हाउ हाउ निर्दोष है। मैं अभी लो परिवार जाता हूँ और हाउ हाउ को वापस ले आता हूँ। तुम्हारे जाने से कुछ नहीं होगा। लो परिवार की आदतें जानते हुए बिना कुछ फायदा दिए वे हाउ हाउ हमें नहीं देंगे। तो अब क्या करें? लो वेंजुन है। उठाओ, स्पीकर पर रखो। लो वेंजुन, तुमने हाउ हाउ का क्या किया? मेरा हाउ हाउ वापस कर दो। वापस कर दूंगा, कोई बात नहीं। तुम्हारी माँ कोई अमीर आदमी तो ढूंढ ही लेगी ना। बस तुम्हारी माँ मुझे 1 करोड़ रुपए दे दे, मैं हाउ हाउ तुम्हें वापस कर दूंगा। लो वेंजुन, तुम पशु हो। वह तुम्हारा अपना बेटा है। बकवास बंद करो। यांगजुई, बेटे को चाहिए तो ईमानदारी दिखाओ। या तो फेंग परिवार का प्रोजेक्ट मुझे दो, या 1 करोड़ रुपए दो। नहीं तो जिंदगी भर तुम उसे नहीं देख पाओगी। सारी गलती मेरी है। मुझे इतनी देर से उसका असली चेहरा पता चला। बहुत हद है पापा, आप उन्हें कामयाब न होने दें। उन्होंने माँ के अपने ही पोते को हमारे खिलाफ ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया। प्रोजेक्ट लो परिवार को दे दो। माँ, आप चिंता न करें। सिर्फ एक लो परिवार कुछ खास नहीं बिगाड़ सकता। मुझे लगता है सिर्फ लो परिवार नहीं है। पापा, आपका मतलब क्या है? चेयरमैन फेंग, हमारे नए प्रोजेक्ट की बोली लगाने वाली सभी कंपनियों ने एक साथ अपनी बोली वापस ले ली है। क्या सबने वापस ले ली?
जरूर कोई पीछे से षड्यंत्र रच रहा है। यह किसने किया? हेलो चेयरमैन कुई, प्रोजेक्ट बोली का मामला आपने किया? चेयरमैन फेंग, बोली प्रक्रिया कल शुरू होने वाली है। इस समय आपकी सारी बोली कंपनियां भाग गई हैं। शायद अब इसे आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। बस अपना प्रोजेक्ट हमारे कोई समूह को दे दो, नहीं तो अगर समय बर्बाद हुआ तो आपको जवाब देना मुश्किल होगा। फेंग समूह के मामलों के लिए चेयरमैन कुई, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूँ कल तुम कैसे निपटते हो। कैसा रहा बेटा? चिंता मत करो माँ पापा, झेंझे ने कहा है इस बार फेंग समूह का प्रोजेक्ट निश्चित रूप से हमारे परिवार को भी फायदा होगा। वाह, बहुत अच्छा। मेरा बेटा तो सबसे बढ़िया है। मिस कुई की नजरों में आ गया। यह गाओ शियुलान। सोचती थी हम उसके आगे हाथ फैलाएंगे। देखो, तुरंत ही समझदार लोग मिल गए। अब हमारा लुओ परिवार सचमुच ऊंची उड़ान भरने वाला है। हाँ, वैन जुन ने इस बार अच्छा किया। अब कल का इंतजार है। कोई परिवार ही है पापा, शुरू से ही इतने सालों से आपसे मुकाबला नहीं कर पाए, अब तो छुपे तरीके अपना रहे हैं। पुराने फेंग अब क्या करेंगे? कल तो कोई बात नहीं, मेरे पास तरीका है। कल की बोली लगाने की बैठक नियमित रूप से चलेगी। ये मौके के पीछे भागने वाले बैठक रद्द करना तो ठीक था, अब तो आना भी बंद कर दिया। क्या ये कुई के साथ मिलकर आपका मजाक नहीं उड़ा रहे? चिंता मत करो, मुझे पता है। हाँ हाँ हाँ। लुओ वैनजुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं क्यों नहीं आ सकता? ये बोली लगाने की बैठक है, फेंग समूह की आंतरिक बैठक नहीं। मुझे लगता है चाहे चेयरमैन फेंग ही क्यों ना हो, मुझे रोकने का अधिकार नहीं है। हमने भी देखा यहाँ बहुत सन्नाटा है, खास तौर पर चेयरमैन फेंग का समर्थन करने आए हैं। चेयरमैन फेंग हमें स्वागत नहीं करेंगे क्या? क्या समर्थन? मुझे तो लगता है तुम मजा लेने आए हो। बिल्कुल स्वागत है, कृपया सब बैठ जाएं। पापा, अभी तक एक भी व्यक्ति नहीं आया। यह बोली लगाने की बैठक कैसे चलेगी? चिंता मत करो, लोग आएंगे। चेयरमैन फेंग, आपको मंच पर जाने की कोई जरूरत नहीं। एक भी व्यक्ति नहीं आया, आप किसे सुनाएंगे? मैं आखिरी बार कहता हूं, प्रोजेक्ट निकाल दीजिए। हम दोनों परिवारों के साथ मिलकर कर लीजिए। किसने कहा कोई नहीं आया? आप कौन हैं? हम शहरी बुनियादी ढांचा विभाग से हैं। मैंने कहा था आज जरूर लोग आएंगे, क्योंकि हमने अपने नए प्रोजेक्ट के लिए सबसे अच्छा साझेदार ढूंढ लिया है। बल्कि हम बुनियादी ढांचा विभाग को चेयरमैन फेंग का शुक्रिया अदा करना चाहिए। फेंग समूह का ये नया प्रोजेक्ट देश के बुनियादी ढांचे के लिए फायदेमंद है, इसलिए संबंधित विभागों की चर्चा के बाद तय किया गया है कि ये नया प्रोजेक्ट देश और फेंग समूह मिलकर बनाएंगे, और भविष्य में ये प्रोजेक्ट हमारे बुनियादी ढांचा विभाग का प्रमुख समर्थित प्रोजेक्ट होगा। बहुत अच्छा पापा, आप तो कमाल के हैं। ये कैसे संभव है? लुओ हाई और कुई हैंग, है ना? किसी ने आप पर अवैध लाभ कमाने और प्रतिस्पर्धा करने का आरोप लगाया है। कृपया मेरे साथ चलें और जांच के लिए सहयोग करें। क्या आपके पास सबूत है? अगर सबूत नहीं है तो यह झूठा आरोप है। क्या आप गलती नहीं कर रहे? हम हमेशा से ही कानूनी तौर पर व्यापार करते आए हैं, अवैध काम कैसे कर सकते हैं? तुम हो? क्या कोई हमें आपको बोली से हटने के लिए धमकाया? हाँ, उसने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि कई अन्य कंपनियों को भी धमकाया और कहा अगर उसके कहे अनुसार नहीं किया तो वो मुझे जिन शहर में काम नहीं करने देगा। श्री फेंग, मेरे पास कोई चारा नहीं था। तुम यहां आओ, तुम उसके कहे अनुसार करो, लेकिन चुपके से सबूत जमा करते रहना। मैं समझ गया श्री फेंग, मैं अभी वापस जाकर तैयारी करता हूं। झाओ काई, श्री फेंग, तुम इंफ्रास्ट्रक्चर विभाग से संपर्क करो, गुप्त रूप से, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मिस और मैडम को भी नहीं। समझ गया। पापा, आप भी ना, हमें बताया तक नहीं। हमारी चिंता बेकार ही हो गई। अरे नहीं, उसे नहीं ले जा सकते। सासू माँ, हम गलती कर बैठे। देखो, आखिर हम रिश्तेदार हैं ना। कृपया हमें माफ कर दो, ठीक है? तुम लोगों ने मेरी बेटी के साथ गलत किया है, तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। शियाओशु, मुझे पता है मैंने गलती की है। कृपया हमारे पति पत्नी के रिश्ते को देखते हुए श्री फेंग से हमारी विनती करो, वो हमें माफ कर दे। मुझे तलाक चाहिए और हाउ हाउ भी मेरे साथ रहेगा। ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं सब कुछ मानता हूँ। माँ, श्री फेंग, आज आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो मैं हाउ हाउ को बचाने में कभी सफल नहीं हो पाती।
मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अरे अरे, शियाओ शिव जल्दी उठो। एक परिवार है, शुक्रिया की क्या बात है। आशियाओ शिव, तुम शिवलान की बेटी हो। आगे से तुम मेरी भी बेटी होगी। परिवार में इतनी औपचारिकता नहीं होती। नहीं, मैं आपकी बेटी बनने लायक नहीं हूँ। मैंने पहले बहुत गलतियां की हैं। शियाओ शिव, कोई माँ अपने बच्चे से बैर नहीं रखती। बस तुम गलती मान लो और सुधर जाओ, फिर भी मेरी अच्छी बेटी होगी। माँ, चलो बस करो अब और भावुक मत हो। यह खाना ठंडा हो रहा है, अगर और बात करेंगे तो मेरा पेट भूख से सूख जाएगा। ठीक है, चलो खाना खाने चलते हैं। जिहाओ साहब मेरे हवाले हैं। चलो। अरे छोटी बर्फ, तुम और हाओ हाओ, अब से यहीं रहना, हमारे साथ शर्माओ मत। और हमेशा चेयरमैन फेंग कहकर नहीं बुलाना, मुझे अंकल फेंग कहो। शुक्रिया अंकल फेंग, लेकिन मैं हाव हाव के थोड़ा और बड़ा होने का इंतजार करना चाहती हूँ। फिर मैं उसे दूध छुड़ा दूंगी, खुद कुछ कारोबार शुरू करना चाहती हूँ। वरना यहाँ मुफ्त खाते पीते रहना मुझे शर्म आती है। इसमें शर्म की क्या बात है, तुम्हारे खाने से कुछ नहीं बिगड़ेगा। काम करना चाहती हो? पिताजी तुम्हें फेंग ग्रुप में रखवा देंगे। नहीं, लो परिवार की इस घटना के बाद मैंने एक बात समझी है, दूसरों पर भरोसा करने से बेहतर है खुद पर भरोसा। इस बार मैं खुद अपना सहारा बनना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात कही, मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। चलो बस करो, अब खाना खाते हैं। ठीक है, सब खाओ खाओ। हेलो गुइकिन, शिवांग, तुरंत वापस जाओ। तुम्हारे पैतृक घर पर किसी ने कब्जा कर लिया है। क्या कहा? ठीक है, मैं कल ही वापस आती हूँ। माँ, आंटी गुइकिन का फोन है। क्या हुआ? पैतृक घर में कुछ दिक्कत आ गई है, मुझे कल गांव जाना है। क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, कल तो तुम्हारा बिजनेस ट्रिप है ना। अपना काम खराब मत करो। गांव में बस कुछ ही लोग हैं, कुछ बड़ा नहीं होगा। फिर मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हें हाव हाव की देखभाल भी तो करनी है। बेहतर है मैं माँ के साथ चलूं, मैं तो गाँव गया ही नहीं हूँ, देखने जाना चाहता हूँ। ठीक है। सावधान रहना, कुछ हो तो फोन करना। ठीक है पापा, चिंता मत करो। माँ, यही वह जगह है जहाँ तुम रहती थी? यह जगह तो काफी हरियाली और सुंदर है। क्या हमें रास्ते में कोई और मिल जाएगा? घर में और कौन कौन से रिश्तेदार हैं? है तो, लेकिन तुम शायद नहीं मिल पाओगे। क्यों? क्योंकि मैडम युवती आप आ गए। आगे गाड़ी रोक दो। जियाओ जी, दीदी, गाओ जी, तुम कहाँ जा रहे हो? माँ तुमसे तंग आकर चल बसी, अब भी जुआ खेलोगे? माँ बाप की मौत उनकी खराब सेहत की वजह से हुई। मुझे क्या लेना देना, मैं गांव परिवार का इकलौता बेटा हूँ। ये सब चीजें तो मेरी ही है। अपनी चीज ले रहा हूँ। क्या हुआ? हटो जल्दी। गाओ जी, आज अगर तुम जाने की हिम्मत करोगे तो फिर कभी वापस मत आना। चला जाऊंगा, बस यही एक टूटा फूटा घर है। तुम्हें ही चाहिए? ठीक है, ले लो। तुम वापस कैसे आ गए? ये मेरा घर है, मैं क्यों नहीं आ सकता? बल्कि तुम हो दीदी। लगता है मेरे जाने के बाद तुमने अच्छे दिन देख लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ बाप ने तुम्हें चुपके से कोई पैसे छोड़े थे? तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें क्या लेना देना? तुम कौन हो? यह मेरी बेटी यूयू है। अच्छा, यह भांजी यूयू है। मैं ही कह रहा था, कितनी सुंदर लग रही है। तुम कौन हो? अरे दीदी, मैं गाओ जी की पत्नी हूँ। नाम है यूचेन, तुम मुझे यूचेन कह सकती हो। तुम्हारे और भांजी के कपड़े देखकर लगता है जीजाजी बहुत अमीर होंगे। क्या कहना चाहते हो? अरे दीदी, गलत मत समझो, हम इस बार झगड़ा करने नहीं आए हैं। पुराना घर तो लड़के को मिलता है, लड़की को नहीं। दीदी, तुम भी तो ब्याही हुई हो, पुराने घर पर कब्जा नहीं रख सकती। जरा होश में आओ, यह कौन सा जमाना है? अब भी पुरानी रीति रिवाज चला रहे हो? लगता है तुम्हें पता चल गया कि यह घर जल्द ही डेवलपमेंट के लिए चुना जाएगा, इसीलिए वापस आए हो। चेयरमैन फेंग, गांव के टूरिज्म डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया गया है। क्या आप मैडम को पहले नहीं बताना चाहेंगे? नहीं, मैं चाहता हूँ गांव तैयार हो जाए, फिर उन्हें सरप्राइज दूं। हाँ, यूयू को जरूर कह देना, वह पहले ही भेद न खोल दे। जी। क्या डेवलपमेंट? मुझे कुछ नहीं पता। माँ, मैंने अचानक ऑनलाइन देख लिया।
हाँ तो क्या, मैं गांव परिवार का इकलौता बेटा हूँ। ये घर मेरा ही होना चाहिए। अरे दीदी, हम ये बात को बेकार खराब नहीं करना चाहते। देखो, तुमने इतने साल इस घर पर कब्जा कर रखा है, सारा फायदा तुम ही नहीं उठा सकती। हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यह लो 20,000 रुपए। यह घर देखने की मेहनताना समझ लो, यह तो ठीक है ना? 20,000। अगर इस घर पर वास्तव में विकास होता है तो सिर्फ विस्थापन मुआवजा ही 2 लाख से ज्यादा होगा। तुम 20,000 देकर मेरी माँ को भगाना चाहते हो, सपना देख रहे हो। बड़ों की बात में तुम्हें क्या मतलब? तुम दीदी, हम दोनों बाहर भी मुश्किल से जी रहे हैं। 20,000 कम नहीं है, अच्छा बुरा न समझो। गाँव जी, तुम इतने साल वापस नहीं आए, वापस आकर माँ बाप की कब्र पर भी नहीं गए, सीधे माँ बाप की इस थोड़ी सी चीज पर नजर गड़ाए हुए हो। तुम्हारा दिल मानता है? बकवास बंद करो, जल्दी से घर का कागज दे दो। नहीं दोगे? सब लोग आकर देखो जरा, कोई अपने ही भाई को घर से निकाल रहा है और इस पुराने घर पर जा जमाए बैठा है। अपने भाई भाभी की जिंदगी की परवाह नहीं। मिस्टर फेंग, हमें बोर्डिंग करनी है। मिस्टर फेंग, हमें बोर्डिंग करनी है। चलो। हाँ। क्या ये गांव शिवलान और उसका भाई गांव जी नहीं है? क्यों लड़ रहे हैं? यही है वह जहरीली औरत। इसने हमारे आजी को घर से निकाल दिया। हमारा आजी बाहर इतने साल कष्ट झेल रहा है, मुश्किल से इंसान जैसा दिखने लगा है। यह जहरीली औरत अभी भी पुराने घर पर जा जमाए है, हमारे आजी को वापस आने नहीं दे रही। उसे अभी तक अपने माँ बाप की कब्र कहाँ है पता नहीं। पता नहीं चला। गांव शिवलान इतनी सीधी सादी है, ऐसी होगी। साफ साफ तो तुम लोग घर हड़पना चाहते हो। तुम एक छोटी लड़की क्या समझोगी? ओह, मुझे पता चल गया, इसीलिए शायद मुझे उस साल माँ बाप की बचत नहीं मिली। गांव शिवलान, क्या उस साल तुमने ही माँ बाप की बचत चुरा ली थी? तुम्हें कहने की शर्म भी आती है? उस साल माँ बाप के पैसे तुमने जुआ खेलने में ठग लिए। अगर तुम न होते तो माँ बाप गुस्से से मरते। तुम अभी वापस आकर सीधे इस घर पर नजर गड़ाए हो। माँ बाप ने कहा था यह घर किसी को भी दो, तुम्हें नहीं देना। तू झूठ बोल रहा है। मैंने उस साल बस थोड़ा सा जुआ खेला था। कितने पैसे खर्च हो सकते हैं? निश्चित ही तू ही वो जहरीली औरत है जिसने उस समय माँ बाप की बचत ले ली थी और इसीलिए अब इतनी अच्छी जिंदगी जी रही है। हाँ, ये गांव शिवलान पहले हमेशा गरीबी नहीं रहती थी, अचानक इतनी अच्छी तरह कैसे सज गई? क्या सच में गाँव जी ने ऐसा कहा था? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरी माँ अच्छा कर रही है क्योंकि अरे बाप रे, मेरे बेचारे सास ससुर, तुम आंखें खोलकर देखो, यह औरत ने अपने ही भाई को घर से निकाल दिया। क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? चौथे मामा आप आ गए? गाओ जी, तुम कब लौटे? अरे, तुम इस घर के लिए लौटे हो क्या? चौथे मामा, बस आप मेरी मदद करें इस घर पर कब्जा करने में। जब विस्थापन राशि आएगी तो आपको 10% दूंगी। ऐसा अच्छा सौदा भी होता है। चौथे मामा, जब मेरे पिता की मृत्यु हुई थी तब आप मौजूद थे। आप न्याय की बात करें। क्या मेरे माता पिता ने कहा था यह घर किसी को भी मिल सकता है लेकिन गाँवजी को नहीं? मुझे ऐसा लगता है मैंने अपने चचेरे भाई और भाभी को खास तौर पर कहते सुना, ये पुराना घर आज ही के लिए छोड़ा गया है। चौथे मामा, आप गलत कैसे याद कर सकते हैं? चौथे मामा, आप उसकी झूठी गवाही कैसे दे सकते हैं? अरे गाउशुलान, तुम क्या बात कर रही हो? चौथे मामा कैसे झूठ बोल सकते हैं? साफ तौर पर तुम ही हो जो घर पर कब्जा जमाए बैठी हो। शिवलान, तुम तो शादीशुदा बेटी हो। तुम अभी इस पुराने घर पर क्यों कब्जा किए हुए हो? जल्दी से प्रॉपर्टी पेपर निकालकर अपने भाई को दे दो। हाँ, तुम्हें हमसे लड़ने की क्या शर्म आती है? बिल्कुल शर्म नहीं आती। तुम लोगों को बस घर चाहिए ना? ठीक है, मैं तुम्हें देती हूँ। नहीं माँ, तुम उन्हें सस्ता क्यों दे रही हो? वैसे भी मैं वापस आकर रहने का इरादा नहीं रखती। यह घर खाली पड़ा रहेगा और अगर उन्हें कुछ फायदा नहीं मिलेगा तो वे चैन से नहीं बैठेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे माता पिता की आत्मा भी बेचैन रहे। घर तुम्हें दे सकती हूँ लेकिन मैं माता पिता की यादगार चीजें ले जाऊंगी। जाओ जाओ। मैंने देखा वे कार में आए थे। उनके पास निश्चित रूप से काफी बचत भी होगी।
रुको, बस इतना ही? क्या तुम और क्या करना चाहते हो? बिल्कुल बचत निकाल कर दो। मैंने कहा मेरे पास कोई बचत नहीं है। कौन मानेगा? बचत नहीं है तो इतनी अच्छी कार में अचानक कैसे आ गई? इतने अच्छे कपड़े पहने हुए। काउशुलान, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम पैसे नहीं निकालोगी तो सास ससुर की असली कलश ले जाने की सोचना भी मत। शुलान, जल्दी से पैसे निकालो, लालच ज्यादा मत करो। मैंने कहा मेरे पास कोई बचत नहीं है, मुझे वापस दो। अच्छा तो ऐसी है तुम गाउशुलान, तुम्हें मौका दिया तो तुमने मुंह चढ़ा लिया। रुको, हटो। शूलान, ठीक हो ना? पापा आप यहाँ? आप तो बिजनेस ट्रिप पर थे। तुम और यूयू का फोन नहीं उठा, मुझे चिंता हो गई, इसलिए ट्रिप कैंसिल कर दी। खैर, तुम सुरक्षित हो, यही बड़ी बात है। पापा, इन लोगों ने मिलकर मेरी माँ को परेशान किया। आप इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना। तुम कौन होते हो हमें बताने वाले? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो फैंग ग्रुप के चेयरमैन है। और यह फैंग ग्रुप के चेयरमैन से शादी कर सकती है तो फिर मैं स्वर्ग की रानी बन सकती हूँ। अपना बकवास मुंह बंद रखो। सरपंच, फैंग चेयरमैन का अपमान, लगता है तुम्हें जीना मंजूर नहीं। सरपंच, वो सच में फैंग ग्रुप के चेयरमैन है। सरपंच, मैंने इस गांव में निवेश किया था, बस अपनी पत्नी को खुश करने के लिए। और तुम लोगों ने क्या किया? मेरे न होते इन बदमाशों को मेरी पत्नी को परेशान करने दिया। चेयरमैन साहब, माफ करना, मुझे अभी पता चला, वरना मैं इन नालायकों को पहले ही भगा देता। कृपया गुस्सा शांत करें। सरपंच, क्या कहा? हमारे गांव में निवेश करने वाले? हाँ, यही है तुम्हारे नामी जीजा जी, चेयरमैन फेंग। तुम खुद ही मौत को बुला रहे थे, खुशामद न करके, उल्टा उसके साथ मिलकर अपनी बहन को सताया। तुम दोनों का कोई इलाज नहीं। दीदी, मैं गलत था। दीदी, मुझे माफ कर दो। दीदी, आप बड़े हैं, हम छोटों की गलती माफ कर दो। हमें बस हवा की तरह उड़ा दो। मेरा तुम जैसा कोई भाई नहीं। तुम्हें घर चाहिए था ना? ठीक है, घर तुम्हें देती हूँ, लेकिन आज से हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं। तो चेयरमैन साहब, हमारे गांव के विकास का प्रोजेक्ट? निवेश जारी रहेगा, लेकिन यह पुराना घर विकास योजना से बाहर रहेगा। और चूंकि इन्हें यह पुराना घर इतना पसंद है, तो इसे संभाल कर जीवन भर यहीं रहें। शूलान, चलो हम चलते हैं। अरे, तुम दोनों ही। पापा, आज आप आ गए, वरना मैं सच में नहीं जानती थी क्या करूं। अब समझ आया ना कि दुनिया कितनी खतरनाक है। पापा, थोड़ी देर में रास्ता बदलकर मेरे माता पिता की कब्र पर चलते हैं। हाँ, ससुर सास को मिलने जाना चाहिए। वे तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। मैं भी उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं अब बहुत खुश हूँ।